संग। सत क्या है? जो बोल रहे हैं आपके अंदर, मेरे अंदर, इस लोक के अंदर अगर परमात्मा कहीं है तो मनुष्य में है। और वो क्या जो अंदर बोल रहा है, काम कर रहा है, एक्टिविटी सब उसी से होती है। छोटी से एक किरणत परमात्मा की हर मनुष्य के अंदर है और वो खेल कर रही है। और संग क्या है? अंदर ही संग करना। संग का मतलब को जानना चाहे, दर्शन करना चाहे उसका, तो वो अंदर ही होता है, इसके अंदर है। और मजे की बात यह है कि इसको पता नहीं इस बात का। ये तलाश के लिए बाहर जाता है, देखता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, हिमालय पहाड़ जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई उस गुरु के पास जाता है, कोई उस गुरु के पास जाता है। वो नहीं, वो पूरा है, वो पूरा है। और पूरा ये खुद है, पूरा ये खुद है। और इसको इसका ठा नहीं, पता नहीं है। यह अज्ञान है मनुष्य का, छोटे से बड़े से लेकर छोटे तक। और मनुष्य मात्र के लिए बात है, एक जगह नहीं कि यहाँ भारत में ही है या सनातन में है, आर्य समाजियों में है, मतलब किसी ओशो प्रेमियों में है, राधा स्वामी, ये बात नहीं है। ये भूल होगी, ये भूल होकर के अलग अलग पार्टियां बन गई। वो कहता वो बड़ा है, वो कहता वो बड़ा है। जो कोई गुरु का धारण करता है, मेरा वो गुरु बड़ा है, ब्यास वाला कोई कहता आगरा वाला बड़ा है। मतलब ये कि डिवीजन बन गया, पार्ट बन गया। तो इस पार्ट को क्या समझा? जो मैंने समझा आपने वो बतानी। मैंने क्या समझा, क्योंकि मैं भी 91 साल में चलने लग गया हूँ, 90 का पूरा हो गया। और शुरू से मैंने 1956 से अनुभूति कर ली थी इस तत्व की, ये राम नाम की अनुभूति होगी मेरे को। ज्ञान तो नहीं कह सकता मैं, ज्ञान तो लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, ज्ञान तो बाद में होया आहिस्ते आहिस्ते। पर जो अनुभूति थी वो मेरे को 1956 में होगी। मैं गया था महात्मा के पास में और पहले दिन उसका अनुभूति होगी। अब वही अनुभूति ले मैं भी आपको जो सत्संग दे रहा हूँ उस अनुभूति में बैठा हूँ। सिंहपुर तो मुझे कोई लगा नहीं, उसको अनुभव कर रहा हूँ जैसा वो है, जैसा लोगों ने बताया है। और वही आपके अंदर है। सिर्फ आप में मेरे इतना ही फर्क है, मेरे को ऊपर उठा रखा, आप नीचे बैठे। क्यों? वही तत्व आप संतो एक आप जग माही, कबीर की वाणी है। दूजा कर्म भ्रम है, कृतम जूं दर्पण की छाई। जल तरंग जैसे जल में रहे, तो जल तरंग जैसे जल में रहती है वैसे ही इसके अंदर है। काया झाई पांच तत्व की बिन से कहा समाही। या विधि सबकी देह गति जानो, यह विधि मनी वितारो। आपा हो न्याव कर न्यारो, परम तत्व निर्वारो। अब उसकी पहचान बताई है, कैसे आदमी का क्या हो जाता है। धरे ध्यान, इसको अपना पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ और ये क्या लीला है। धरे ने ध्यान करे नहीं जब तब, राम रहीम नहीं गावे। तीर्थ व्रत सकल परित्यागे, सुन डोर नहीं लावे। ये धोखा जब समझ पड़े पूजे का ही पुजावे। जब उसको ऐसे पता हो जाता है तो उसका ईगो एगो खत्म हो जाता है। न महात्मा हूँ, न वो हूँ, न वो हूँ, साधारण। इन जीवित मुक्त अवस्था का कबीर साहब बताते हैं अनुभव हो, और मनुष्य को हो सकता है। इस लोक में मनुष्य को अनुभव हो सकता है, बाकी और किसी चीज को नहीं। अगर वो चाहता तो मुक्त क्या मतलब हो जाएगा? जितने अटैचमेंट है सबको ढीला कर देगा। ये मान लेता है भाई, मान लेता है। एक तो होती है विश्वव्यापी सत्य, विश्वव्यापी पूरी दुनिया में है, यहाँ भी है, इधर भी है, उधर अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह, पूरे ब्रह्मांड में। वो तो विश्वव्यापी सत्य है। और एक है जो यहाँ होता है। तो एक तो वो परमात्मा जो विश्वव्यापी सत्य है, और एक ये है कि मान लिया, कहीं देवी को मान लिया कि देवी भैया, कहीं बालाजी को मान लिया, कहीं माता जी को मान लिया, किसी ने राम को मान लिया, किसी ने कृष्ण को मान लिया, किसी ने किसी गुरु को मान लिया। ये तो हो गया अपने मान्यता। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो कैसे है? जैसे सूर्य ईस्ट से उगता है और वेस्ट को जाता है। ये पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया के अंदर सत्य है। इधर से उगता है भाई, इधर को जाता है, सब जगह। और एक एक आदमी कहता है कि भाई दिल्ली से आगे कोई गांव ही नहीं, वो गया ही नहीं उसके आगे। तो ऐसे ही है, जितने धर्मपंथ हमारे हैं सब के सब एक ही बात है, सभी मनुष्यों में वही है। अब मान लिया मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान हूँ, कोई ईसाई हूँ, वो धर्म के नाम पर सबकी टोलियां बनी हैं। और टोलियां बन के आदमी आपस में लड़ता है, और जब गुस्सा होता है आपस में एक दूसरे सिर काटते हैं अज्ञान से। और जब ये पता हो जाता है वो सभी में, फिर कौन सज्जन कौन दुश्मन है। तो मनुष्य जान सकता है ये बात जो बताइए कि जितने महापुरुष हैं धन्य सब, क्योंकि मंजिल वो है। मंजिल ये समझने के लिए है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आऊँ, कहाँ जाऊँगा, क्या है ये क्या दुख सुख है, मामला क्या है।
तो उसके लिए कोई दुख है, कोई सुख है, बात समता है, वो जानने की बात, वो आप जान सकते हैं। मेरे तो अनुभव ये आई है कि मेरे जैसा आदमी अगर इसको अनुभव कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समर्थ हैं, सबके सब। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, कोई पता धर्म कर्म का मालूम नहीं था। सेना में गया और सर्विस लगी, खाने पीने का बंदोबस्त हो गया, बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया। उस जमाने में अंग्रेजों का जमाना था, 1940 में गया था नौकरी होने के लिए। राजस्थान राइफल दिल्ली में पहुंचा, वहाँ से कैसे भी नौकरी लग गया। अंग्रेज अफसरों की दृष्टि पड़ी, दया दृष्टि हुई, और फटाफट प्रमोशन कर दिया। युद्ध में चला गया, छोटा पहले एनसीओ बन गया था, वगैरह छोटा मुफीद देते हैं, लगाते हवलदार वगैरह नायक। और फिर उसके बाद वापस आया तो वीसीओ बन गया, जमींदार की रैंक होगी, फिर सुबेदार बन गया। सुबेदार बड़ी सी बड़ी रैंक थी उस टाइम। उसके बाद 1944-45 के अंदर ये इंडियन अफसर आए थे, केसीओ की किंग कमीशन। इससे पहले कोई इंडियन अफसर नहीं था इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। सबके सब जितने भी थे वो विदेशी होते थे, बस सबसे बड़ा अफसर वो अंग्रेज होते थे, और वो सलाह करते थे, उनकी सलाह से राज करते थे। कुल बात लंबी है कि लंबा सब कोर्स किया। इसी तरह से धर्म के बारे में मौका लग गया, मैं चला गया। मेरी पुस्तकों में शब्द साहित्य में लिखा मैंने कि विषय से मैं गया था और अनुभव हो गया। 1956 में सूबेदार की रैंक थी मेरे की, यंग एज थी, और किसी ख्याल से उधर गया था। कोई बताता था कि भजन करता हूँ रात को, कोई सूबेदार था एसपी कंपनी, ड्यूटी अफसर सुबह रिपोर्ट ड्यूटी जैसे जाते थे, कहते साहब वो सुधार धर्मचंद डोगरानी सोता। मैंने पूछा भाई क्या करता? बोले भजन करता हूँ। वो क्या है? बोले बहुत अच्छी चीज़ है। फिर भी बोले उसकी बताई नहीं जा सकती। फिर वो अनुभव की थी बहुत जबरदस्त। कौन बताएगा? गुरुजी। वो व्यास का कोई सत्संगी था, सोन सिंह दीवार से। अभी हैं क्या गुरुजी? बोले अब तो स्वाद छोड़िए। उस वक्त से तलाश करनी शुरू करिए वो भजन क्या होता है, और तलाश करते ही वो थोड़े दिन के बाद पंडित फकीर चंद से मिल गया, अनुभूति होगी, वो अनुभूति मिली। फिर तो वो चीज़ मैंने आपको बताना है कि छोटा सा कोर्स है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये बहुत से पंथों की बात का बतंगड़, कोई इस रास्ते से आया तो बोला इस गली से हो जाओगे, जब जाके पूछोगे कोई सीधा उधर से चला गया, बोले इधर से, बोले इधर से जाओ। ये रास्ते हैं सब, कोई जिस रास्ते से चला जैसे जिसका अनुभव है वैसे बयान कर दिया, और उसने सत्य मान लिया और फ्लोर ने सत्य मान लिया। वो एक्चुअल वो सत्य नहीं, वो मान लेता है। सब सत्य तो एक ही है, उसको कोई दो चार है नहीं। और वो कहाँ, वो आपके अंदर है। ये बोले हर आदमी के अंदर वही है। जानने के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। किसी ने तब बता दिया, किसी ने ये बता दिया, जैसे उनकी अब समझ थी, आज जैसा तरीका था वो बताया सबने, और वो सभी सत्य थे। तो उस विचार वाले आदमी वैसे उस बात को मान लेते हैं। तो सब आपकी मान्यताएं हैं, सबके सब सत्य आपके अंदर है, बस इसको जानना आपने। बोल क्या रहा है राजस्थानी में, कहते हैं संतो काई आवे काई जाए, बोले री खबर करो। अरे संतो क्या आता है क्या जाता है, बोलता है इसकी खबर करो। किसी को आता बालाजी आ गया, कोई कहता माता जी आ गया, कोई कहता देवी आ गई, कोई कहता राम आ गया, कोई कृष्ण आ गया, कोई कहता मेरे को प्रकाश आ गया, कोई कहता मेरे अंदर नाद आ गया अंदर से। मतलब अलग अलग बातें हैं, मान्यता। और वो आप हैं, वो जो अनुभव कर रहे, जो मैंने समझा है, सब आपके बार बार घूम रहे। आपके अंदर वो शक्ति है, और वो मरकज़ आलम आप हैं, और वो सब अनुभव आप करते हैं। क्यों? कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मेरे को सत्य है। अगर आप चाहते हो तो आप खुद कर लो, अनुभव कर लो। सब्जेक्ट अनुभव का है। तो अभी जो मान्यता है वो भी धन्य है। क्यों? कि आने जाने के रास्ते हैं, प्रकृति है लोगों की। चलो जिस रास्ते से कहते जो जस गहे दहे तिस मार्ग तिनके सतगुरु आई, जो जैसे कहता है जिस रास्ते चलता वो सब सत्य है। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, हमारे अंदर ये डॉक्टर कमला बैठी हुई, ये संस्कृत के विद्वान है और साथ योगी है। और योगी भी क्या है कि जो रास्ता अंदर जो आप अनुभव करते हैं, योगी महात्मा हमारे ब्रह्मचारी करते आते थे, उस योग की योगी है, अनुभव करती रहती है। और ये वैसे अपनी तरह काम करती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है संस्कृत की, MM कॉलेज फतेहाबाद के अंदर भी नौकरी सर्विस कर रही है, और इसी से योग को इसने अनुभव किया करती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि कमला जी कुछ बात आपको बताएंगे, क्योंकि दो काम है, एक तो शेर एक जंगल में, एक तो शेर और एक जंगल में चले जाता तो फ्री हो जाता है ना वो। तो एक तो विद्वान है, और दूसरी बात यह है कि ये अनुभवी है। दो बात होगी नहीं, विद्वान भी है, शास्त्र सब पढ़े, संस्कृत के अंदर सब यही है, कथा को सबका सब संस्कृत ज्ञान में आत्म पद की चर्चा है। तो मैं चाहूँगा कि पहले ये बोलेंगे, और फिर जो को थोड़ा बहुत मैं बोल दूँ, मैं चाहूँगा बता दूँ।
विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, मैं जानती हूँ कि आज यहाँ पर साधक अधिक बैठे हैं और लोग साधना के बारे में इच्छुक भी रहते हैं कि ये साधन कैसे किया जाए। तो ये इंसान की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। सभी के लिए एक साधन जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे इंसान का स्वभाव अलग अलग है, उसी तरह से सभी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो सभी को बराबर हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों की प्रकृति क्या होती है कि वो सोचते हैं कि हमने टॉप करना है, पूरा मेरिट में आना है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, भी ठीक है साधारण मार्क्स आ जाते हैं, और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो कहते क्या हो गया, फेल हो गया तो कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 वर्ष में आएगा, अगले साल फिर पेपर दे देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इंसान की प्रकृति के ऊपर ये निर्भर करता है। तो जैसे महाराज जी को आप देखते हैं, इन्होंने सत्संगों में बार बार फरमाया है कि जब इन्हें इस राम नाम की लगन लगी, जब इन्हें पता लगा किसी सज्जन के द्वारा कि वो भजन करता है, तो इनके मन में एकदम तीव्र जिज्ञासा हुई कि उस भजन को, उस नाम को जानना है। ये उनकी चाह थी, लगन थी। और उस लगन के फलस्वरूप घूमते घूमते ये एक ऐसे महापुरुष के संपर्क में आए जो समाधि अवस्था में रहते थे। जैसे महाराज जी सहज योगी हैं, तो वो ज्यादातर समाधि की अवस्था में रहते थे। और महाराज जी को उन्होंने केवल 2-4 बात ही बताई कि ये धर्म जो है विश्वास का विषय है, अपने गुरु की मूर्ति का उदाहरण दे करके कि जैसे ये मूर्ति है, जब ये मनुष्य रूप में थे तो मैंने इनको मालिक माना, और अब मैं जब ध्यान करता हूँ तो वही सर्वज्ञ हो जाता हूँ, और जब नीचे आता हूँ तो साधारण मनुष्य की तरह काम करता हूँ। और ये मेरे गुरु की मूर्ति, अगर आप इसके ऊपर कूड़ा करकट डालें या आप इनको गाली गलौज करें तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इस तरह से बातें बताई महाराज जी को, कुछ समझ में नहीं आई तो उन्होंने एक ही बात बताई कि ये धर्म विश्वास की जड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था धर्म कर्म का, मेरे कोई संस्कार ही नहीं थे, बस उन्होंने बताया और मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आंख बंद करके बैठे तो उनकी रेडिएशन, क्योंकि उस धार के साथ जुड़े हुए थे, और वो रेडिएशन और इनको प्रबल चाह थी, वो इनके अंदर आई और ये उसी धार को टच कर गई। तो ये नाम की प्राप्ति तो शायद करोड़ों में से किसी एक आध को हो सकती है, क्योंकि इनकी जबरदस्त चाह थी और वो समाधिस्थ अवस्था में थे। अब महाराज जी भी जो है उसी अवस्था में रहते हैं, लेकिन हम में से कितने लाभ ले पा रहे हैं? क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर इतनी जबरदस्त चाह नहीं है। अगर एक ही सौदा सिर पे हो कि उसी चीज को जानना है, उसी की तड़प हो, तो ये हो नहीं सकता कि हमें वो लाभ ना हो। अब मैं महाराज जी के संपर्क में आई तो मुझे भी ये चाह थी, लेकिन क्योंकि इससे पहले मैं कई महापुरुषों के संपर्क में आ चुकी थी तो मेरी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बन रही थी। इनके पास आने पर, सुनने पर, देखने पर जब मेरा विश्वास बना और मैंने इनसे एक ही प्रश्न किया कि महाराज जी आप कहते हो कि जिसको तुम मानते हो उसको पूर्ण ब्रह्म का अवतार मानो, तो ये बात कुछ गले से उतर नहीं रही, क्योंकि एक जीते जागते इंसान को परमात्मा मानना बहुत ही मुश्किल है और इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही। तो ये इसका क्या समाधान है? तो इन्होंने हंसकर कहा कि बेटे तू ज्यादा पढ़ी लिखी है, मेरे गुरु ने तो एक ही बात बताई थी कि विश्वास का विषय है, मैंने अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना तो मैं उसी स्थिति में पहुंच जाता हूँ। और उन्होंने ये बात बताई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने उनकी बात पे विश्वास किया तो मुझे तो उसी समय लाभ हो गया। लेकिन ये है मानने का विषय। तो इस तरह से उन्होंने एक मिसाल दी, जैसे मैं कई बार सत्संग में भी बताती हूँ कि पुरुष एक ही है, अगर उसको बच्चे उसको पिता मानते हैं तो उन बच्चों को पिता का प्यार मिलता है, पत्नी उसको पति मानती है तो उसी मनुष्य से उसको पति का सुख मिलता है। मतलब जो जो उसको जो मानता है उसके पास वही रेडिएशन आती है और उसको वही प्रेम मिलता है। तो इस विश्वास, इस बात के कारण मुझे उनके ऊपर विश्वास हुआ और निश्चयात्मक बुद्धि बनी
तो मुझे जो मेरी वर्षों की तलाश थी उस चीज की प्राप्ति हुई। तीसरी बात मैं ये कह सकती हूँ कि विश्वास जो है वो मांगे से तो मिल नहीं सकता, मोल तो मिल नहीं सकता। आप कहीं चले जाओ, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ये पूछते भी हैं कि विश्वास कैसे किया जाए। तो प्रेम और विश्वास ये मांगने से नहीं मिलता, मोल नहीं मिलता, ये तो अपने आप देखोगे तो वो हो जाता है। जैसे पति पत्नी जब नई नई शादी होती है तो उनमें कितना प्रेम होता है। हमारे कॉलेज में ही एक मैडम, जब उसकी शादी हुई तो वो इतनी खुश थी और मेरे को कहती थी, कमला मैडम आपने बड़ी गलती की है, आप शादी कर लो, आपको वो आनंद आएगा कि आप सोच ही नहीं सकती। वो जानती नहीं थी कि मैं किस प्रेम में डूबी रहती हूँ। तो मैं हंसती थी, मुझे पता था कि ये प्रेम 4 दिन का है, उसके बाद इसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैं लोगों को देखती रहती थी। और वही बात हुई थोड़े साल के बाद, वो रोज रोने रोती थी, मेरे को यूं परेशान करते हैं, मेरे को ये परेशान करते हैं। तो वो जो प्यार होता है शुरू में, पति पत्नी का जो अट्रैक्शन होता है, या फिर औरत का, माँ का बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है, उसी तरह से अगर किसी का गुरु के प्रति प्रेम बन जाए कि हर समय वो उसी ख्याल में डूबा रहे, तो वो रेडिएशन उसके पास आएगी और उसका ऑटोमेटिक ध्यान बन जाएगा। तो ये प्रेम और विश्वास ये तो बड़े भाग्य से किसी को मिलते हैं। अगर ये ना हो फिर क्या करना चाहिए? फिर इसके लिए महाराज जी हमेशा कहते हैं कि ये साधन जो है अभ्यास और वैराग का विषय है। महाराज जी एक दुआ भी बताते हैं, विषण से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे सतगुरु जाके। जिसको इस तरह का एक ही लगन लगती है, चाह लगती है, तो उसको जो है वो अभ्यास करता है। फिर जो उसको रास्ता बताया जाता है वो अभ्यास करता है, और उस अभ्यास से फिर उसको धीरे धीरे जो है विधि आती है। और अगर उसके विचार छूट जाते हैं तो उसको भी उस ध्यान का लाभ जो है हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि सत्संग से मुझे 2 बातें मुख्य रूप से समझ में आई हैं, कि एक तो ये लोक और एक परलोक। तो जब तक हमारे लोक में, जिस लोक में हम रहते हैं, अगर उस लोक के रहने में हमारे अंदर कोई खटपट है, किसी चीज का अभाव है, तो वो विचार आपको साधन में जरूर परेशान करेगा। जैसे महाराज जी के संपर्क में आने से पहले मैं होशियारपुर गई थी, जहां पर मानवदयाल महाराज जी थे, जिनको महाराज फकीर चंद जी गद्दी पर बिठा कर गए थे। तो मैं जाती तो थी इसी आध्यात्मिक इच्छा को लेकर के, लेकिन उन दिनों मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरा विचार क्या रहता था, साधन भी करती थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, ताकि मुझे किसी से पैसे ना मांगने पड़े, मैं पैरों पर खड़ी हो जाऊं, निर्भर हो जाऊं, आत्मनिर्भर हो जाऊं। तो ये विचार मेरा रहता था। और मैं जब जाती थी तो इसी विचार की इच्छा कर लेती थी कि महाराज जी मेरी जो है जल्दी से पीएचडी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। तो अगर लोक में हमें किसी चीज का अभाव है, तो और इसके लिए अगर आपको कोई सही अनुभवी जीवित गुरु मिल जाता है, आप ध्यान रखिए इस बात का कि साधन के लिए जीवित गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप साधना करते हैं, आपके रास्ते में कोई रुकावट आती है, या इस लोक में किसी चीज का अभाव होता है, आपको पता नहीं है कि इसका क्या समाधान किया जाए, तो उसका समाधान जो है कोई गुरु पीर गया हुआ या मूर्ति नहीं कर सकती। अगर कोई अनुभवी जीवित गुरु मिल जाता है तो आप उसके पास जा करके अपना समाधान पा सकते हैं कि मेरे जीवन में इस तरह की खटपट है, इस तरह का अभाव है, आप तरीका बताएं। तो वो आपकी प्रकृति के अनुसार तरीका बता देगा कि बेटे ऐसे कर लो। उसके पश्चात आप साधना करते हैं, तो साधन में आप सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। क्योंकि कई आते हैं कि महाराज जी जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा एकदम सिर दर्द हो जाता है, या मेरे आगे अंधेरा आ जाता है, या कुछ नींद आ जाती है। कितने आते हैं महाराज जी के पास, तो ये कौन बताएगा? अगर जीवित गुरु नहीं है तो इसका समाधान कौन करेगा? तो जीवित गुरु जो है वो आपकी प्रकृति देख करके बताएगा कि ये इसमें रुकावट है। अगर आप साधना करते हैं, अगर आपके जबरदस्त सिर में दर्द है और आप खिंचाव करते हैं और उसके लिए कोई ऐसी खुराक नहीं खाते हैं, तो दिमाग का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इस तरह से गुरु की जो है इसमें अत्यंत आवश्यकता है। वो देख करके बताएगा कि आप सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, या किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, वो आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। तो इससे आपको बड़ी तरक्की हो जाएगी। अब
हम क्या करते हैं, भीड़ चाल में गुरु भी बना लेते हैं। कितनी आप देखते हो, करोड़ों की संख्या में भीड़ है, अब लोग केवल लाइन में लग करके दर्शन कर लिए और शांत हो गए, और लोगों को विश्वास है नहीं, गुरु के ऊपर भी विश्वास नहीं है। जिस गुरु के से वो नाम लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, करोड़ों की भीड़ है। और दूसरी बात, आजकल तो गुरु भी सही नहीं है, गुरुओं का पर्दाफाश आप देख ही रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, हम भेड़ चाल में ना आए, क्योंकि भेड़ चाल में अगर आप जाते हो और देखा देखी गुरु से नाम ले लिया, गुरु से आशीर्वाद भी ले लिया, और फिर आपका काम नहीं बनता, तो कारण क्या है, क्योंकि आपकी बुद्धि निश्चयात्मक है ही नहीं, आपको विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं होगा और वैसे सारी उम्र जाते रहोगे, उनकी बात का आप गौर ही नहीं करोगे कि उन्होंने कह दिया वो पक्की बात हो जाएगी, ऐसा विश्वास नहीं बनता है, तो समझो कि आपके अभी कचाई है, क्योंकि ये तो विश्वास के ऊपर ही तो खड़ा हुआ है, और विश्वास आपका बनता नहीं है। और विश्वास के लिए ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे बेलचाल में लोग तीर्थों पे जाते हैं, ये मैंने एक मिसाल पहले भी बताई है, फिर बता देती हूँ कि ऐसा विश्वास बनना चाहिए कि पार्वती ने पूछा कि महाराज जी, ये इतनी तीर्थ में भीड़ है, क्या ये सब गंगा स्नान करके पार हो जाएंगे? तो शिव मुस्कुराए, कहने लगे ऐसी बात नहीं है, इसका उदाहरण मैं तुझे अभी देता हूँ साक्षात। तो वो उस मेले की भीड़ में शामिल हुए, तो शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वो मृत अवस्था में लेट गए, और पार्वती उनके पास बैठी रही और रोने लगी। तो मेले में तरह तरह के लोग आए, उनको पूछने लगे कि माता जी आपकी मदद करें। उन्होंने कहा नहीं, कि मेरे पति की ये शर्त है कि जिसने जीवन में कभी पाप ना किया हो वही मेरे पति का दाह संस्कार करवा सकता है। तो कहने लगे भी पाप किए तभी तो यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए इतनी दूर, कोई मस्करी करता, कोई कुछ करता, इस तरह से शाम हो गई। तो कोई भी बंदा ऐसा उसको नहीं मिला जो ये कहे कि भी हमने कभी पाप ना किया हो। जब दिन छिपने ही वाला था तो कुछ एक नवयुवक आया, उसने भी पार्वती माँ से यही बात की। तो उसने कहा कि बेटे, मेरे पति की आखिरी इच्छा थी कि उनके शरीर को वही हाथ लगाए जिसने जीवन में कभी पाप ना किया हो। उसने कहा ये बात है तो ठीक है, मैं अभी गंगा में स्नान करके आता हूँ, पाप धो के मेरे पाप खत्म हो जाएंगे। उसने गंगा में डुबकी लगाई और कहने लगा अब मेरे सारे पाप धुल गए हैं, अब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और उस समय शिव खड़े हुए कहने लगे एक ही व्यक्ति पार जाएगा। तो ऐसा हम काम करते हैं, भेड़चाल में चले चलते हैं और अंदर से हमारा विश्वास नहीं होता। फिर कहते हैं कि हम उस गुरु के पास गए थे, हमारा काम नहीं बना, फिर सोचते हैं कि शायद दूसरे गुरु के पास मिल जाएगा। तो इससे आप सारी उम्र भटकते रह जाते हैं, और ना ही गुरु लोग आपको सच्चाई बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बिजनेस चल रहा है। तो बड़े शुभ कर्म हो, मैंने कल भी बताया था, कई लोग कहते हैं कि कैसे पता लगे कि ये गुरु सही है। इसके लिए भी मैंने तो, क्योंकि मैं भी भटक चुकी थी, तो मैंने तो महाराज फकीर चंद जी के साहित्य से एक बात पढ़ी थी कि जैसी आप चाह रखोगे वैसी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जहां चाह वहां रहा। तो मैंने तो उनकी मूर्ति के आगे रो रो करके मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे आप जैसा सच्चा गुरु मिले, मुझे आप जैसा गुरु मिले जिससे मैं बात कर सकूं, जिनसे मैं मिल सकूं, जिनसे मेरे प्रश्नों का समाधान हो सके, और जो मुझे उस असली राम से मिला दे। ऐसा मुझे आप जैसा कोई गुरु मिले। और इस इच्छा के फलस्वरूप मेरा महाराज जी से संपर्क हुआ, और जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मुझे प्राप्त हुई। तो साधना में जो है केवल एक ही चीज जो है मैटर नहीं करती, इसमें बहुत चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि बहुत ही सहज है, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि इतना सहज है ही नहीं है मेरे लिए, तो सहज नहीं है। हालांकि मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन वो आनंद क्षणिक है। अब मैं इतनी इच्छा रखती हूँ कि महाराज जी जैसी मेरी सहज समाधि बन जाए, तो मेरे लाख प्रयास करने पर भी ऐसा नहीं बन रहा। कितनी मैं कोशिश करती हूँ, फिर माया में बह जाती हूँ, बाहर के वातावरण में आ जाती हूँ, क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं, हम सर्विस करती हूँ, वहाँ मिलना जुलना पड़ता है, तो लोगों की रिलेशन हमारे ऊपर आती है। और अगर या तो महाराज जी की तरह हम सहज समाधि मेरे उस धार से जुड़े रहें, तो बाहर का असर नहीं होगा, वो कवच का काम करता है। वो राम नाम जो अगर सुमरन रहता है, तो सुमरन से क्या होगा कि वो बाहर वाला नाम जो है वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, तो वो प्रभाव नहीं डालेगा। तो या फिर भय हो, भय कैसे भी कल मर जाना है, ये मनुष्य जन्म मिला है, पता नहीं कब काल आ जाए और कब जो है यहाँ से राम नाम सब सत हो जाए, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। इस तरह का जबरदस्त किसी को भय लगता है। जैसे आप देखते हो कि अगर
जबरदस्त कोई भय की स्थिति आती है तो उसमें सिवाय मालिक के और कुछ याद नहीं आता। तो इस भय का भी मैंने अनुभव किया हुआ है। जब मैं महाराज जी से शुरू में मिली तो मेरा विश्वास नहीं बन रहा था, ठहर नहीं रहा था, क्योंकि मैं बहुत सुन चुकी थी। तो मैंने कहा महाराज जी कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे मेरा विश्वास बन जाए। तो ये हंसने लगे, कहने लगे बेटे चमत्कार तो मेरे अंदर नहीं है, चमत्कार तो तेरे अंदर ही है। मैंने कहा मेरे अंदर कहां से चमत्कार, मैं तो चमत्कार देखना चाहती हूँ कि कोई चमत्कारी घटना घट जाए तो मेरा विश्वास बन जाए। तो संयोगवश से क्या हुआ कि शायद मई जून का महीना था, मैं पहली बार महाराज जी के साथ चूरू चली गई जहाँ इन्होंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ था। और उस समय हरियाणा में शराब बंद थी। भीलवाड़ा से हम सत्संग करके आए थे। इन्होंने मुझे, दिन का टाइम था, 12-1 बजे की बस थी हिसार की, उसमें बिठा दिया और कहने लगे तू ध्यान करते जाना। उस समय मेरा ध्यान बनता नहीं था, महाराज जी के संपर्क में मैं आई थी। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, और मैं आंख बंद करके बैठ गई और मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं। तो जब मैंने देखा कि बस रुकी झटके के साथ, एक आदमी जो है वो जो है ड्राइवर के साथ झगड़ा कर रहा था, तो मुझे मामला कुछ समझ में नहीं आया। फाटक के पास बस रुकी और वो आदमी अपनी वाइफ को लेकर के उतर गया। जब बस चलने लगी तो मुझे मामला समझ में आया कि केवल 6-7 सवारी बैठी हुई थी और सभी टन थे पी करके, क्योंकि हरियाणा में शराब बंद थी और सब टन थे और सबकी नीयत गंदी थी। अब मुझे लगा कि आज तेरी खैर नहीं है। जैसी घटनाएं घट जाती हैं तो उस समय मैं महाराज फकीर सिंह जी की फोटो हमेशा साथ रखती थी। तो मैंने अपनी डायरी निकाली, महाराज हो जाए और मुझे हौसला आ जाए। तो इस तरह से मैंने दोबारा ध्यान की डुबकी लगाई और अगले स्टॉपेज पे बस रुकी और बस पूरी जो है लेडीज आदमी पूरी वो बस भर गई। तो इस तरह से मालिक ने मेरी रक्षा की। तो अगर इस तरह से भय के साथ भी ध्यान बन सकता है, और आज महाराज ने सुबह ही सत्संग दिया राजा जनक का, बताऊं क्या जी, तो महाराज जी के मुंह से ही सुन लेना। तो उसमें भी जनक का उदाहरण था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सचेत रहते हैं फिर भी जो है हमारा ध्यान बन सकता है। तो ध्यान के लिए जो है सबके लिए अलग अलग विधि होती है, एक ही विधि नहीं है। तो बाकी जो है मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद भी महाराज जी को सुनने के लिए उत्सुक रहती हूँ। और आप भी जो उनके मुखारविंद से सुने, जो बात आपके काम की लगे आप उसको जो है पकड़ने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधा। डॉक्टर कमला जी से सुन लिया, जैसे इनकी आपने साथ जो बीती, जैसे जैसे अनुभव कर रहे हैं। अभी हम सत्संग पर आते हैं। सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन करेसा। बात यह कि सत्संग ही मंगल मूल है। वस्तु तत्व जो खास है वो फल जो है सत्संग है। बाकी जितनी चीज हैं फल फूल वगैरह वैसे है, मुख्य चीज ये है। अभी इस सत्संग को सुनने के लिए आकर बताया सेवत सादर सुमन कलेसा, ध्यान से सुना जाए, पूरा एक तरह ध्यान करके सुना जाए। ध्यान से सुनने से वो बात पकड़ में आ जाती है। नहीं तो हमारा मन जो है पेंडुलम की तरह वाइब्रेट करता रहता है, टिकता नहीं है, एकाग्रता नहीं है। तरह तरह के ख्याल भरे हैं। कोई ख्याल प्रकट हो गया, कोई गुरु की मूर्ति को देखने लगा, कोई उसकी बातों को सुनने लगा, कोई कपड़े को देखने लगा, किसी का घर की तरफ ख्याल चलेगा, मतलब टिकता नहीं है। सभी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और उन्हीं के अंदर से कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत करीब दिमाग के होते हैं। लेक्चरर उनकी बातों को ठीक समझते हैं। जब लिखते हैं तो 100 में से 91-92 में मतलब 90 नंबर से ऊपर नंबर ले जाते हैं, परसेंटेज। वो ध्यान से सुनते हैं। और वो लोग हैं IAS IPS बन जाते हैं। और बाकी कुछ होते हैं जिनके परसेंटेज नहीं होते, एडमिशन नहीं मिलता। ये क्या है? ध्यान का काम। ध्यान एकाग्र हो, ध्यान से सुना जाए तो बात समझ में आती है। ये साधन सुधन क्या है? साधन इसलिए मन को ताकि रोका जाए। थोड़ी देर रोक करके विचारों को बंद करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसके अंदर जप तप संयम जितने हम करते हैं सब साधन मन को मजबूत करने के लिए। पतंजलि योग में कहा कि ध्यान से चित्तवृत्ति निरोध, ध्यान से चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है। तरह तरह के ख्यालात होते हैं वो दूर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाती है, बात को समझते हैं किसी बात को। तो इसके अंदर यह कह दिया अभी ध्यान से सुनना। एक सत्संग के लिए और भी बताते हैं सत्संग कैसे करना चाहिए। किसी वाणी में लिखा है
पता नहीं किस में लिखा, ये समाज में लिखा है कि राधा स्वामी उनसे में लिखा। वो कहते हैं जब बैठ करके क्या करें, ध्यान करें। पहले जाते हैं गुरु के चेहरे के ऊपर, अब जो बोलने वाला जो आदमी है जिसको समझ रहे हो, चेहरे के ऊपर देखें, दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के नित्य मन में गुणे, गुण कर काट देवे ति सारा, सार धार तिस करे आहारा। सार को जो काट लेता है उसके ऊपर अमल करे। अगर उसने कहा झूठ नहीं बोले तो झूठ बोलने की कोशिश करे, न बोले। हेरा फेरी न करे तो हेरा फेरी नहीं करे, किसी को धोखा नहीं दे। तो मतलब जो बात बताए गौर से सुन ले, जो अपने में कमी हो उसको दूर करे। सार धार तिस करे हारा, हार का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ बनाए। कर हार पुष्ट हुआ भाई, जब प्रैक्टिकल लाइफ होगी, मन वचन कर्म से एक बात होगी, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भो सब गई नसाई। तो संसार के भय को दूर हो जाए। ये सत्संग का तरीका है, तो आप ध्यान से सुनना और जो बात आपको अच्छी लगे वो मन में रखना। तो बोलने वाला मैंने बताया सत्य है, ये आपके अंदर मेरे अंदर, मनुष्य के अंदर जो चीज है ये जो तलाश करता है। और संग भी इसका करना है, तो करने के लिए क्या है, ये ध्यान का तरीका है, योग है। योग का मतलब मिलाप। तो इसमें किसका मिलाप, जो परमात्मा समझते हैं, जिसको इष्ट के साथ मिलाप करने की बात है। तो अब इसके लिए नाम देते हैं, नाम लाओ, ये करो वो करो, नाम का ध्यान करते हैं। गुरु जो कोई मंत्र बता देते हैं उसको नाम कर देते कि ये नाम है, इसका ध्यान करा। कोई नाम बताता है, कोई राम राम बता देता है, राम नाम दिया, कोई जय सिया राम बता देता है, कोई अल्लाहू बता देता है, मुसलमान है तो। और कोई अलग अलग पंथ में आप जानते हो, कोई जय सिया राम बताता है, कोई वाहिगुरु बता देता है, मुसलमान सरदार जी वाहिगुरु वाहिगुरु कर लेते हैं, कोई राम राम कर लेता है, कोई जय सिया, मतलब क्या अलग अलग तरीका बताते हैं। ये वर्णनात्मक नाम है। और ये नाम जो है आपको बता दिया कि ये नाम है, ये देते रहो। लेकिन ये नाम नहीं, ये तो एक विधि है कि किसी की चीज का रिपीटेशन करते 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 मन को एकाग्र करने की विधि है। ये विधि जो नाम लेते हैं उससे सब नाम सही है कि मन इकट्ठा हो जाए आपका। जिस नाम को आप लेते हैं उसका लेते हैं सब इकट्ठे हो जाए, तो वो कोई बात नहीं, विधि है। अब असली इसका ध्येय क्या है, ध्येय इसका ये है कि इस चीज को हम जो नाम लेते हैं वो प्रकट हो। तो अब नाम के लिए तो नाम शब्द ले रखा, किसी ने राम नाम ले रखा, किसी ने अल्लाह ले रखा, किसी ने जय सिया राम, किसी ने वाहिगुरु, किसी ने राधा स्वामी, किसी कुछ अपने अपने नाम, वो नाम ले रखा है। वो नाम जो जपते हैं, अब नाम के बारे में चर्चा कर रही है कि असली नाम है कहाँ। तो बताया नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। जो ये बोलने वाला तत्व है कहाँ रहता है, चौथा पद। चौथा पद किसको कहते हैं कि जैसे एक शरीर है आपका, एक आपका मन है, एक आपकी आत्मा है जो प्रकाश रूपी है, और एक आगे चले जाते हैं शब्द आते हैं जिसको नाद शब्द, अनहद, सार शब्द, सत शब्द, ऐसे नाम। तो ये चार चीजों से निकलता है नाम रहे चौथे पद में ही। वो तो चौथे पद में है। ये ढूंढे त्रिलोकी भी शरीर में देखता है, मुंह से वान से समझ कुछ करता है, या ऊपर चल जाता है, ध्यान से जैसे रूप आता है देवी का किसी का, उसके देखता है, वो भी वही बनाता है। फिर आगे देखता है आनंद आता है, आत्मा का आनंद, आनंद मस्त रहते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, बस आनंद के अंदर मस्त रहते हैं। कई जन्म उसी वक्त दोबारा आते हैं, फिर उसी में चले जाते हैं और उसके अंदर आनंद के अंदर छिपे रहते हैं, आनंद के साथ छिपे रहते हैं, आगे नहीं जा सकते। वो आनंद है जो भौतिक स्टेज है, लेकिन रास्ते की है वो। और ये आगे चौथा फिर कहते हैं आगे सुरत शब्द होता है। अभी कलयुग के संतुलन में सुरत ये बोलने वाली चीज है, और शब्द जो अंदर की तरफ से वॉइस आती है, ध्वनि आती है, इंटरनल वॉइस कह दो उसको, बड़ी मीठी ध्वनि कह दो, वो खींचती रहती है आपका, जो आपके अटेंशन सब पूरे शरीर में गई हुई है, इसको खींच करके पहले यहाँ ले आते हैं, इधर का ध्यान करते हैं। पहला स्थान हिंदुओं के अंदर ये जो होता है, टीका लगाती बेटियां, ये हिंदू धर्म में टीका का रिवाज भी इसी बात का। भाई जो जब जाता है तो उसको टीका काटते हैं, पहले इधर लगा कर ये कहते हैं कि आपको जो चाहिए यहाँ ध्यान करो, जो इसी इच्छा है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ये हिंदू धर्म की सैन है। जब जाता है, कहीं दिशा और जाता है, आता है तो उसको टीका लगाते नहीं, तो इस सैन लगाते हैं कि इधर शुरू करो ध्यान, क्या चाहते हो आपको मिल जाए भाव ये। और उसके बाद टीका लगा के वो ध्यान छोड़ते, टीका को ऐसे ऊपर ले जाते हैं,
कि भाई तुमको गाड़ी घोड़ा तो कुछ मिल तो गया है कि दुनिया में, तो इसके ऊपर मत रहना, ये तो यहाँ ही रह जाएगा। जब हवा निकलेगी तो आपका चलेगा जब प्राण, तो उस वक्त ये शरीर रह जाएगा। ये जो कुछ आपने प्राप्त किया, गाड़ी घोड़ा हाथ हवेली वगैरह धन संपत्ति यहाँ रहेगा, तो तुम आगे अनुभव कर लो, आगे तो इससे आगे चलो। तो मतलब इससे रुकना नहीं कि इधर कुछ मिल गया तो बस सब कुछ ऐसे खाते पीते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हवा निकले सब यहीं रह जाएगा। तो उसको बैराग दिलाते आगे कर, आगे की तरफ चलना, थोड़ा इसी शरीर के रहते हुए, जिंदगी रहते हुए आगे तलाश करना चाहिए आगे। इसलिए वो लंबा ऐसे इशारा करते हैं। इशारा कहा, ये नेशनल हाईवे है, ये ट्रोडेन वे जिसको कहते हैं, गाया हुआ रास्ता है हमारे बुजुर्गों का, ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का, जितने महात्मा है सब ने, वो यहाँ से लेकर के और ये चोटी तक का मार्ग है जो मेरे अनुभव में है। ये कहाँ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से लेकर के इस चोटी तक का मार्ग है। ये जरूरी नहीं है कि सब कर ये रास्ता खुले, ये भी याद रखना कि सबसे जब आप ध्यान करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से चलोगे। अगर यहाँ पर आपको सब कुछ गाड़ी घोड़े सब कुछ है दुनिया की चीजें, तो इसको खोलने का मतलब ही नहीं होता। ये पहला स्थान तो आपको चाह करो, आपकी इच्छा हो, जबरदस्त मांग हो, और पहले ध्यान के ऊपर आपकी एकाग्रता आ जाए, आपका इष्ट आ जाता है। इष्ट क्या कोई बना लो, सारा रोकने के लिए मन को इकट्ठा करने की बात है और कुछ नहीं। और ये मन का जो भी मुख राम राम करने के बजाय आप 1 2 3 4 गिनती क्यों कर लेते? समझ मेरी बात, मेरा बात तो इकट्ठा करना है। दम आपके उस इकट्ठा करने में मन को है तो कोई 1 2 3 4 कर लो। 1 2 3 4 से नहीं काम चलता तो उल्टा गिन लो, 100 99 98 97 ऐसे कर लो। मन का इकट्ठा करने की विधि है। पर क्यों अच्छा नाम बता देते हैं, राम का नाम बता देते हैं, बालाजी का बताते हैं, माता जी बता देते हैं, क्यों आस्था होती है ना, हमारी विश्वास होता है, तो अच्छी तरह से वो इकट्ठा हो जाता है, सार्थक होता है। मन इकट्ठा करने की विधियां हैं। और वो विधि फिर क्या है कि यहाँ से जो मैंने बताया, इधर से देखिए, कोई जरूरी है पूरा स्टेज बाय स्टेज सब याद करो, यहाँ तक ये दर्जे हैं। पहला दर्जा, पहले दफे ध्यान करोगे तो क्या चीज प्राप्त होगी पहले स्थान पर? इसको सहस्त्राकार कहते हैं, 1000 पखड़ी वाला फूल पहले स्थान पर। तो 1000 पखड़ी फूल फाल तो यहाँ कुछ है नहीं, ये मन है आपका। तरह तरह के एक विचार भी आया, थोड़ी देर के बाद दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आ गया, फिर एक और विचार आ गया। सुबह से लेकर शाम को सोते तब तक विचार ही विचार आते रहते। इधर गए कोई मिला तो दूसरा भाव बदल गया, फिर और विचार आ गया। विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये हमारी जिंदगी है। तो विचार तो रहेंगे ठेठ तक, विचार तो जब तक हमारी जिंदगी है तब तक रहेंगे। तो उसके लिए क्या बताया जाता है कि जो विचार आते हैं उड़ जो मत। ये सभी विचार सब गुण 17 नहीं है, सब नहीं है आपके काम के। घटिया भी आएंगे, देखी हुई बातें में आएंगी, बगैर देखी भी आएंगी, पढ़ी हुई आएंगी। उन विचारों में उड़ना नहीं आपको है। जो मतलब ये आया विचार है, आ गया गया, कोई बात। अगर ध्यान करना है तो विचारों के अंदर उलझ के खड़े होते तो विचारों में उड़ जाते हैं। यहीं पर विचार आते हैं और विचारों का भरे पड़े यहाँ पर। तो पहले से ध्यान करने से, ध्यान रुकने से क्या होगा कि संसारिक कोई भी इच्छा की आपकी जरूरत है, धन की, संपत्ति की, हाट की, हवेली की, दुकान की, मकान की, गाड़ी की, घोड़े की, जो कसर में होती है वो पूरी हो जाएगी। आपका ध्यान बढ़ जाएगा, विल पावर बन जाएगी, सोचो हो जाएगा। लेकिन मामला इसमें एक टेढ़ा और है, अगर गलत सोचोगे तो वो भी हो जाएगा। बात है वैसे अच्छा सोचोगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, लेकिन गलत सोचोगे वो जब उसका किसी को पता नहीं है। आप जितना बैठे हैं सामने में भी सामने वापस सब एक ही लाइन है। ऊंचा चलते देखो करके देख ही लेगा, देखो कुछ अनुभव हो गया तो बात का पता चल गया। मेरे को नई बात मिली, किसी को हल्दी गांठ मिल गई, वो लेके बैठा, बोला भी पसारी हो, भेज दो, गाढ़े लड्डे सब भेज दो, मैं सबको लगा दूंगा। तो वो पसारी हो रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में लगी, अब हाथ थोड़ी समझ में आ गई तो मैं पसारी हो रहा हूँ। कहा जाओ क्या पूछ लो, कोई चीज पूछनी है तो मैं बता देता हूँ, क्यों मेरे वो बात समझ में आ गई। वो क्या है कि हमारे 2 तरह के विचार चलते हैं। एक विचार तो चलेगा अच्छा और एक चलेगा घटिया। जब हम खुश हैं तो अच्छा चलेगा, चलो चलेंगे, भाई साहब को मिलेंगे, उसको बोलेंगे ये फिर क्या चाहिए, ये वो बातें करते जाते हैं, अपने मन में सोच जाते हैं, तो खुश उमंग उठ पैर भी तेज उठता है मिलने के लिए किसी से प्यार से, अच्छा अच्छा सुंदर विचार। और एक विचार ऐसा है, गुस्सा आएगा, उसने कल कहा तो अभी देखेंगे उसको ऐसे करेंगे, उसके साथ ऐसे करेंगे, उसके साथ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बुरा गुस्से से। अब बेटियों के लिए बात है कि आपकी लड़की है कैसा ऐसी कर रही है, लड़की राय का माँ मेरे को तो तंग करती है, सास बहुत ज्यादा करती है। अब आपका खट विचार ही आ गया, आने दो, इकली बैठी, अब क्या होगा तो सगे को ये बोलूंगी तुम ऐसा है हमारा ये है, ये मन ही मन के अंदर वो विचार पकाती, फिर थोड़ी भूल जाती है, फिर वो विचार आ जाता है।
फिर वो 5-4 दिन रहता कि वो लड़की ने भी आके शिकायत करी है, मिसाल दे रहा हूँ समझ लेंगे, आप समझ जाए ना सब, अपनी एक ही आदत है सबकी। तो विचार आप 5-4 वो विचार करेंगे, उसके साथ ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार है। ये विचार रेडिएट होकर के ऊपर चले जाते हैं, और जब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पर ये वापस आएंगे तो मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। क्या घटेगी? या तुम लड़ाई कर लोगे, या ऊपर नीचे बोल करिए, बोले तो थाने में रिपोर्ट दे दी, देश का मामला है, लड़की दुख क्या, ये क्या, फंसाओ जेल में, सास को ससुरों को सबको कह दूंगी। वो विचार का विस्तार, छोटी सी देर के गुस्से से गुस्सा बढ़ता गया, ज्यादा सोचा, वो कर्म बढ़ गया, दब गया, और जब वो समय आएगा उस वक्त आप पूछोगे उसके ऊपर मुकदमा बढ़ा दोगे, ये बढ़ा दे वाली बात खत्म। तो विचारों का खेल है। और एक दो आप चाहते हो कि जो मिलेगा तुम ये करूंगा, फिर उसके लिए अच्छा करूंगा, मतलब प्यार आपको उसको देना चाहते हो, कुछ प्रेम करना चाहते हो, मतलब अच्छा विचार हो। तो दो तरह के विचार हैं, इविल थिंकिंग और अच्छे थिंकिंग, वेल विशिंग। अच्छा जो विचार है आपका, जो अच्छा विचार है उससे तो मिलेगा सुख, और आपके मन के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल घटना घटेगी, जो आप राजी होगी, खुश के मिठाई बांटते रहो, डब्बा रहो, मिठाई बांटो, क्यों बस तो फल तुम्हारे पास हो क्या है, मिठाई बांटो, आज वो फलनी चीज हो गया भाई, साथ करे, संबंध करे। एक विचार से तो आपको खुशियों का मन उछलेगा, उमंग लेकर आपके मन के अनुकूल घटना घटेगी तो राजी हो न सकता, सीधी बात है। और मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, देखो जी क्या हो गया, हमारे साथ गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, घर टूट गया, उसका ये हो गया, चोरी हो गई, पता नहीं चला कितना सामान निकाले पड़ी थी, जो गणा था वो निकाल के दे गया। ऐसी जो घटना होती है आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। घटिया विचार रखोगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का, उससे तो आपके घर में घटिया घटना घटेगी, जिससे कि सब होट टटका दिए और परेशान हो गए। हम ही नहीं, बड़ा आदमी आप राष्ट्रपति से लेके चपड़ासी तक की हालत है, सब शामिल है, जज, डॉक्टर, IAS IPS, सब डॉक्टर, सबके इस बात क्यों? मनुष्य मात्र का यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी जगह जाते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं। यहाँ देख लो अमेरिका में जाते तो अमेरिका में देख लो, अफ्रीका में जाते तो वहाँ के आदमी देख लो, जापान में जाओ तो वहाँ के देख लो, सब मनुष्य एक ही बात है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब हमारे मन के प्रतिकूल को घटना घटती है तो सब हम दुखी होते हैं, है कि नहीं ये बात? तो अभी आपको बता दिया कि विचारों का खेल है, और ये लोक है विचारों का। संकल्प में संसार है सब, जैसे जिसके विचार है वैसे उसका मकान है, मकान हम सोचा ऐसे ऐसे बनाइए, वैसे बनाए खड़ा कर दिया। ये जितना पूरा जयपुर है ये विचारों का वो तो 4 दीवारी के अंदर राजा जी कई बार गए थे, पेरिस वगैरह में देख के आए, तो आके उसके मुताबिक जयपुर बिछा दिया। आपने किसी का अच्छा मकान देखा तो उसके मुताबिक आपने अपना मकान का नक्शा बना दिया। मतलब जैसा कोई सोचता वैसे ही है। इसका उदाहरण ये समझे, क्योंकि ताल्लुक तुम्हारा सब खेती बाड़ी से तो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। किसान खेत के अंदर 2 दाना डालता है, अगर बाजरा बाता है तो उम्मीद बाजरे के बाजरा निकलेगा, और गेहूं बाया तो गेहूं, और ईख बाया तो ईख, बोता वही उगता है ना, बाता वही उगे ना। तो जो हम सोचेंगे वैसे होगा। अगर बुरा सोचेंगे तो आपका रिजल्ट बुरा आएगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएंगे। जैसा सोच वैसा होगा, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसे गति, जैसी करनी वैसे वरनी। ये बात का अपने को पता न होने से लोग दुखी हैं, सब बड़ा क्या छोटा। तो विचारों को इसमें क्या करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है मामूली। वो क्या करना है कि हमने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव करना, अच्छा घटिया बात को काट दो। जो विचार ईर्ष्या द्वेष नफरत करना का विचार है, वो तो ज्यादा 2-3 दफा सोचोगे तो कर्म मिलेगा, कर्म मिल आपको भोगना पड़ेगा, तो बेहतर है उसको छोड़ दो। अब घर के अंदर आप देखते हो घरों के अंदर क्या हालत है, कोई भाई नाराज हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अपनी समाज की हालत क्या है। कोई भाई बोले कोई 1 साल हुए बोले मेरे से, 2 साल हुए बोले, नहीं बोले वो आदमी अच्छा सोच रहा है, उसको देखते बुरा सोचेगा कि ये ऐसा, इसका कुछ हो जाए, इसका कुछ हो जाए। ये बीमारी है, ये तकलीफ आदमी। तो हमने करना क्या इसके लिए? पॉजिटिव विचार करो, अच्छा सोचो। इसको अच्छा नाम दिया है सभ्य भाषा में शिव संकल्प मस्तु। एम से तू सुंदर सुंदर सोच, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। सोच ही तो है, इस विचार को सुंदर सोचो। बैठे हो खाते हो, विचार तो रुकेगा नहीं, चले गए तो विचार तो हमारी जिंदगी है। तो क्या विचारों मुड़ जाओ मत ना, वो विचार सत्य नहीं है। एक बात आपको सपना आया रात को, अब दुखी मत हो, क्योंकि सपना था। तो यहाँ पर ये सपना है, दुनिया में सपना 50-60 साल का, सत्य बात नहीं है, यहाँ पर भी टिकने वाली चीज नहीं है। तो इन विचारों के अंदर उड़ जा रहे, घटिया विचारों, बिल्कुल घटिया हो तो काट दो। सुख चाहते हो तो अच्छा सोचो, सोचोगे वैसे हो जाओ। अपनी सोच को करो। घरों के अंदर आपस में मुंह सुझा देते, थोड़ी सी बात
अब मुंह सुधार आदमी अच्छा तो नहीं सोचेगा, चुप बैठ गया ऐसे पुनीन खाली की तरह बैठ गया तो वो अच्छा नहीं सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, नाराज हो रहा है, या तो पत्नी पर नाराज हो रहा है, या बेटे पर हो रहा है, या तो नौकर पर घर के अंदर नाराज है। तो नाराजगी का विचार जितनी देर सोचोगे वो ऊपर चले जा रहे हैं रेडियो वेव की तरह प्राकृतिक तरीके से, और वहां से जब ड्यू को सोफ्टवेयर पर वापिस आएंगे वो एसी करंट की तरह, जहां से एसी करंट चलता वहीं पर चला जाता वापिस। तो इसी तरह से वो विचार जाएंगे और वहां से जब वापिस आएंगे उस वक्त दुख लेके आएंगे। तो इसके लिए रामायण में एक नवदा भक्ति के अंदर बताते हैं, स्वप्न नहीं देखे परदोसा मम भरोसे ही हर्ष ने दीना, ऐसे बता रखा उसमें। नवदा भक्ति में 9 नेम बताए भगवान राम ने, आप पढ़ते होंगे, हिंदू हो तो जानते होंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान राम बताते हैं शिवरी भीलनी को, तो भीलनी चाहती थी आएंगे भगवान आएंगे, ये कहेंगे आएंगे, फल फ्रूट खाया तो देखते चाक चाक के वो जूठे बेर खिला दिए, भगवान खा दिए, खाने के बाद फिर गंडकी बेर को कैसे दोगे, हदम ते हदम हदम तो नारी तिन पे नाथो जीवन महाराज जी, मैं हदम जाति की हूँ, नारी हूँ, बूढ़ी हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान कैसे दोगे, आप जो ज्ञान मुझे कैसे दोगे, तब वो नहीं इतने क्या कहीं रघुपति सुन भगनी बाता मानो एक भक्ति करना था, ये भान मेरी बात सुन, मैं तो भक्ति का नाता है मेरा, जाति से भाती से रिसे बुढ़ापे जवान से कोई मतलब नहीं। तो फिर उन्होंने नवदा भक्ति बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत कौन, अब तो संत ही संत लिखे मेरे किताबों में दिखा दिया डॉक्टर कमला जी ने, ये पहली किताब दिखा के लाई तो उसने कहा परम संत कैप्टन लालचंद जी भारत, मेरे भाई ये क्या लिखा दिया, बोले क्यों, तो ये परम संत मेरे को लिखा दिया, तो फिर बाकी बाकी क्या लिखेंगे, इतनी तो संगत महात्माओं को, बोले वो है ही नहीं महात्मा है, वह है नहीं तो वो क्या है, बस अंगी है। मेरे सुनो हो ये संत संत कोई नहीं भगत बना हुए हैं, जो कमला जी ने मुझे परम संत दिया तो वो ये भगत बना रखे नाम महात्मा कोई बात नहीं है, आप समझे ना बात। तो ये भगत बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं और वो चीज चलती है, वो अपने भाव से सबकी सब चीज। तो बात यह है कि जो कुछ भी आप चाहते हो वो मिलेगा आपको, लेकिन घटिया विचारों को निकाल दो। कहने का बात यह घरों में शांति कर दो भाई, बात ये सुख जाओ, कड़े छोड़ दो, पति के साथ में, दौरानी के साथ में, जिठानी के साथ में, बाप के साथ में, बेटे के साथ में, जो आपस में है ना चटपटे, थोड़ी सी बात करते हैं मुँह सुधार लाने, वो बात बंद कर दो। आज रूसा में नहीं करो ना, रोटी को नहीं खाऊंगा, आज ये को नहीं खाऊं, जुल्म करो घर के अंदर, वो समझे पूरी बात। तो अपनी बात सीधी शब्दों में यह है कि आप रूसा में नहीं छोड़ दो, प्यार बात भी कहते तो बोले एक और को दी बड़ा अच्छा लगे हो। पति अगर कुछ होते पीने पिलाने पी के आ जाते हैं घर के अंदर और आके चलते पड़ते करते बोले हाँ जी हाँ सा हुक्म हुक्म बड़ी बात करते रहो उनके साथ में, हम हाँ मिला दो। अरे तो सो उतर जाए साहब, उस वक्त कह सकते हो भले आदमी बड़े आदमी हो, तो बड़ा बड़ा बच्चा सुन लग रहा, लड़का लड़की कल क्या काम करेंगे, थारी सुन रही थी, इतना बड़ा आदमी इतना शना है, बात थाना चाहिए नहीं, और देख लो थारी मर्जी, प्यार से कर दो। 2-4 बार कहने के बाद न माने तो जब वो कोई गलत बात करता हंस लो, हंसता जाओ, हासा हंसो भी बात, हंसने का मतलब ये सोचो कि इनके बस की बात नहीं है, ये मजबूर हैं, इनके संस्कार ऐसे हैं, माँ के होंगे, दादी के होंगे, नानी परदानिया का मतलब पीछे का हमारे संस्कार है, और मजबूर है एक आदमी, अब बस की बात नहीं। तो फिर हंस भी चारों को क्या करना है, चारों जिस ठाकुर से नहीं है चारों उसको कोटि नमस्कार। जब उस आदमी के बस की बात नहीं है तो माफ कर दो उसको, आइए समझ बात, माफ कर दोगे तो झगड़ा हो गया खत्म। और नहीं तो वो ये यूं थी कि नले पर दलो, 1 पर 2 3 4 बुराई होती रही, रुशिया होगा, एक रुशियो दूसरा रुशियो तीसरे चौथी बात की 5वीं। तो घरों के अंदर अगर सुखी रहना चाहते हो तो घर में शांति रखो, घर में प्रेम रखो, एक दूसरे देख के खुश हो। और जो कोई भूल बार करे तो पहले प्यार से बता दो, और बताने के बाद फिर करे तो माफ कर दो, बोलो कोई बस की बात नहीं है, कोई संस्कार ऐसी भाई बात का मेंट मत करो, समझे। इकट्ठा रहने का तरीका ये टू बी एडजस्ट इन द लाइफ, समझे ना। अगर वो बात तो नहीं सुधार होता तो क्या करना, हमने एडजस्ट करना है आपस में, क्या क्यों सह लो बात को, बस की बात नहीं। नौकर है, भाई है, एक लड़का है, कौन क्या बात। एक लड़का आ गया घर में, पिताजी कहते इधर जाओ उधर जाओ, क्यों करता वैसे, उसका पता नहीं है आपको, अज्ञान है हमको, इसलिए हम दुखी हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान ये कि यहाँ जो हम आए हैं ऐसे नहीं आए हैं हम, यहाँ पर ये संसार रणबंदी है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं हिंदू, कर्जे का संसार है। हम कर्जा चुकाने के लिए लेने के लिए आए हैं इधर। कोई तो पति बन के आ गया है जो सुख देता, पत्नी कहती है साहब वो तो लड़ती तो बुरी और ठर डूब जाऊं, फट सर जागती है, कहते ओहो वो धनियो तो हो रही की तो अब जाऊं जाऊं बाजार जाके दिया था फट दे राज्य होती तो कह तो काम करते राज्य जाओ कौन थे
ये चाहो रसले बेटियां चाहो आजकल उठ दो मुरा नाथ दो मुरा जे करे पर काम करे तो राजी है, जे नहीं करे तो वो सारा कहाँ से माई करे कोई। तो ऐसा आदमी अगर होकर फटदे कर दो तो वो राजी किसी राजी घर में कोई विरोध को नहीं। मतलब जी घर में एक ने कही दूसरे ने मानी के नानक दोनों ज्ञानी। पति कहते सा या करने से तू या करने से क्या है, और पत्नी कहते या करने से एक ने कही दूसरे ने मानी कहे नानक दोनों ज्ञानी। अज्ञान अपने को एक कहते दूसरों को क्यों ना या को दिया कराओ आडा क्यों चालो जो घर में रहना तो बात मिला दो, एक करे दूसरा करे तो घर वही बात है। जिंदगी सुख चाहते हो तो ये सुख है तरीका अपने आप को, इसको कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मतलब है कि अगर सुख चाहते हो तो अपने ईगो को नीचो करो कि मैं कुंवाई हुआ है हूँ मर जाऊँ थारो कहीं हो या रिंग मत करो। एक कहते दूसरी बात मान लो या समझा दो कि साया करने दो बात मन कर लेनी तो दो बार देख लेते हो कोई बात को नहीं, और मिल करके जिंदगी एडजस्ट हो जाओ। जो स्वभाव है ना स्वभाव का एडजस्ट सह लो। पति का स्वभाव कुछ ऐसा है तो हाय करने की बात नहीं है, दूसरा बताने की जरूरत भी नहीं है वो सहाय या करे भैया करे क्या फायदा होगा। बहु कुछ नहीं बेनी है थोड़ा लड़का काम करे आप ज्यादा हाथ कर लिखा काम कराऊँ को नहीं करा सिखाऊँ तो हाथ को नहीं तो बजाय की करो कौन चाहूँ पटेर घूमे फिरे जब बारी तक कटाऊँ को नहीं। अब आगे साथ जाए के काम साथ साथ मेरा काम करे कपड़ा धोर भी पकाना करे फलाना करे और घर में सिखाओ को नहीं तो पढ़े भाई पढ़े साहब भाई साहब और पढ़े नंबर को ले कि नौकरी लाग जाए तो ठीक हो जाए कोई, पर नौकरी लागे को नहीं तो फिर काम को नहीं करे तो दुख रहेगा नहीं। तो उनको बच्चियों को शिक्षा दो घर में अच्छी कि जाके बेटा ऐसा करना सास के सह लो और बात उल्टी बात बताओ यूँ कहने मैंने बता दिए कोई बात कही मैं कर दूंगी जितने कही तो मुकदमों करा दूंगी अरे देश को करा दूंगी ये करा दूंगी वो करा उल्टा सोचो करा। तो बात यह है कि अगर जिंदगी में अच्छा जीना चाहते हो तो जो कमी बेसी है उसको एडजस्ट हो जाओ। और घर के में सुख है तो सब जगह घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया कह नानक गुरु मंत्र दिवाया। मैं थान राम रमी वाली बात तो वही है थार अंदरी मामूली सी बात है एडजस्ट हो पर घर के जिस घर में सुख है बस साधन सूत्र कर सकते हैं। जिस घर में कड़ है वो क्या साधन करेगा। नारद जी है जब ध्यान पर बैठेगा तो बात आगा जाएगी और बुरा सोचता ब्रह्मांड जागो और आफत एक दूसरी आफत तीसरी आफत आती। कोई समस्या नहीं है, समस्या मैन क्रिएटेड है। भाई मेरे को तो जिंदगी मेरी समस्या ये रही है मुझे कोई समस्या नहीं रही तो टाली तो मलाई को नहीं कोई गुफा में साधन करा को नहीं। ऑफिसर रहे हूँ 1500 आदमी में कल आदमी था पॉलिटिकल अफसर कमांडिंग अफसर से बात हाँ साहब ये बात ये है काम करना कम्युनिकेशन का इंचार्ज रहा हूँ खूब काम करता रहा हूँ सब जगह। अभी जाता हूँ गाँव जाता हूँ इधर आया हूँ तो मैं आपको ऐसे थोड़े हूँ मैं तो अपना आदमी समझ रहा हूँ मुझे उमंग थी मुझे 2-3 दिन से ऐसे थोड़े मैं होठ टटका के आया हूँ कोई रुपये खाते रहा हूँ इतने में रुपया देगा सार में बैठ से डालते रहूँगा सर दो मेरी बुला देना मत दो देने के लिए वो कहते हाँ दो नहीं दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब कट्ठे तो सारी मिर्जा दे दो भूखे पैसे दे दो कट दे दो। कथाकार की बताइए कोई बामण आके कथा सुनाओगे तो पेट की खातर सुनाओगे पेट की 2-5 रुपया दे दो 2 दे 5 रुपया हो जाएंगे चले जाओ फिर वो कथा सुनाओ तो वो काम तो करो ये करे तो इसलिए नहीं दोगा तो वो कथा को नहीं सुनाओ। तो देने को तो बिहार है दुनिया के अंदर पर मेरे को मैं तो घूमते सन्यासी आदमी हूँ। मैं कह रहा हूँ शुरू में बता रहा हूँ आपको कि मैं साधारण गृहस्थी हूँ और गृहस्थ के अंदर मैं सन्यास सोचता पूछी हूँ। पहले तो ब्रह्मचारी का टाइम थी बच्चा था पढ़े भाई ज्ञान गुण सीखना बहुत नौकरी करी फिर ब्याह शादी हो गई घर गृहस्थी पाले बाल बच्चे पाले मकान दुकान बढ़ाई। अब वो बढ़ाने के बाद फिर ज्ञान लिया गुरु जी से और वो ज्ञान लेके समझ करके वो परिपक्व हो गया उससे मैं सोचता हूँ तुम ये नहीं कि लेके आऊँगा तो मेरे को ये देगा कोई इतना देगा इतना देना। मैं मेरे मन में इतनी अच्छी बात मेरे बेटियों को और बेटों भाइयों को बताया हूँ ताकि दुखी न हो घरों के अंदर खड़े दे रखे परेशान न हो ये खाम खा बुरा विचार रख करके आफ्ते पैदा कर लेते हैं। ये बताने के लिए उमंग थी मेरे को उमंग लेके आया हूँ आप समझे नहीं। अरे इधर लेके आऊँ जहाँ जाऊँगा उमंग लेके जाता हूँ जो भी आपको सत्संग कराते हैं तो वो उमंग से जाता हूँ और वो काम कराऊँ और अच्छी बात बताऊँगा। और वो जो कराते हैं तो मैं सोचता हूँ तो सत्संग करा ले भी मेरा तो क्या मन लेना नहीं वो सत्संग मेरा कराएगा तो खुद सुनेगा उसकी बहू भी सुनेगी उसकी बेटी भी सुनेगी सब सुनेंगे बच्चे और उसके पड़ोसी सुनेंगे मोहल्ले वाले सुनेंगे कॉलोनी वाले और उनका वो दोस्त बन जाएगा कोई फलाना आदमी अच्छा आदमी है अच्छा बड़की मत में थोड़ा सा डर। साधन की बात बताते थे बीच में ये बात आया हूँ साधन सहज का हो आसानी से साधन कौन करना है बच्चे विचार ही रखो आप साधन हो गया आपका। घटिया बात सपने में मत सोचो आवेगा विचार ये नहीं आएंगे उनको काट दो क्यों सोच रहा हूँ सोचूंगा कर्म मर जाएगा मैंने भोगना पड़ेगा।
जो बात एक बार आ गई तो कोई बात नहीं, एक विचार आया चला गया, अच्छा हुआ। अगर 2-4 बार उस विचार को सोचोगे आप बार बार, तो वो विचार कर्म बन जाएगा, बात पर दब जाएगा, और फिर जब वो प्रकट होगा उस वक्त आपको वो काम करना पड़ेगा। यह समझो, ये कर्म। तो कर्म हम खुद बनाते हैं। किसी विचार को एक बार या 2 बार 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 सोचते रहते हैं, वो हमारा कर्म बन जाता है और वो हमको भोगना पड़ता है। तो घटिया विचार तो करोगे, रखोगे, पकाओगे, चुगली निंदा करोगे, ये तो वह है बाजा में बिका। चुगली कराना बाइया करो, साहबा का ये है, बाका ये है, बाका ये है, तो बुराई जो करांगा तो वो बुराई अपने में आ जाएगी। इसको कहेगा तो शायरी में, जब तू होता किसी शख्स पर उनको सुनवा, उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जान। अरे भैया, जब तू एक आंगली कर रहे हो 3 आंगली तेरी तरफ है, और वो बना जाएगा आप का वो फलाना बहुत खराब है, वो चुगल है, वो चुगल है, झूठो है तो चुगल करेंगे, चुगली करांगा, झूठो है तो झूठ बोलांगा, कहेंगे वो चरित्र ठीक हो, नहीं को चरित्र ठीक हो तो आप खराब हो जाओगे। राम 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 करा, राम आ जाए मदद करने के लिए, डर लगा करो ना, राम भगवान आ जाओ, बालाजी मारा जाओ, 40 को तो, और वो आ जाता है तो बुरा विचार, बुरी बात करोगे तो बुरी बात आ जाएगी। बुरी बात आप सोचो ही क्यों, घटिया बात किसी में है तो छोड़ दे विचार, बस की बात को नहीं, ये सोचो बस की बात को नहीं, कर्म पड़ेगा विचार, शुभ कर्म विचार है। अभी आसाराम की घटना है तो हर एक देख करके टेलीविजन पर बुराई 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 देखते हैं आसाराम से। अरे आसाराम की बात लोग दबरी छोड़ो की बात क्या है, भांडो फूटियो पर ज्यादा करी, सांग तो पढ़ियो सन्यासी को, महात्मा को, भगवान, और वो करना के लोग जानने के बात करने का कथा कह दी, कथाकार बनते गए और वो बुराई पालते गए। अभी का अशुभ कर्म आ गया तो बिन करिए या को नहीं करी। अशुभ कर्म 2 हैं, एक तो चौखी बात सोचोगा तो चौखी बात का कर्म बन जाएगा, घटिया सोचोगा तो घटिया कर्म बन जाएगा, वो करना पड़ता है। तो वहां भी काबिल है। वो ऐसा था बेचारा, पूछता था, 2 करोड़ आदमी उसका ध्यान करते थे, कथा सुनाता था, सब कुछ करता था। आज तो बुरे दिन आए थे, वह बुरा कर्म बताऊँ तो घटिया विचार है, घटिया सोचने जाओ। अब देख लो बात तो किसी की हो सकती है, कितना इतना हो कितना गया, ये रावण चीज हुआ है। रावण हुआ तो सीता राम अवतार था, उसकी स्त्री को ले गया तो बोलो, और वो कुकड़ू का नाश हो गया। ये करू पांडु थे, बर्बाद हो गए। पर कथा बड़ी बढ़िया आपकी, आसाराम एक लोग खड़ा है वो, आप क्यों बोलो आसाराम करे, आसाराम पहले सी आप मैं करूँ, मैं पहले पति करेगा पति, पत्नी करे पत्नी। कर्म गति है, जो करेगा वैसे भरेगा। आप अपना पल्ला साफ रखो, आप किसी बुराई मत देखो, वो बुराई मत देखो, चर्चा मत करो। कोई करे तो बोले भाई कोई बात नहीं, बहुत खोटा कर्म आ गया, आगे आगे माफी की बात करो कि उनका शुभ कर्म आ गया और इसलिए वो ये ऐसा हुआ है ना, समझ। तूफान बता रहा क्या चलो आसाराम आसाराम, अरे तुम सोचो सोच चारों तरफ भैया कर्म का फल है ये। तो उससे अच्छा पाठ दे दो कि भाई भगवान सदमति दे, मेरा कोई कर्म खोटा नहीं उड़े, सदमति दे, अच्छे देख कर दे। दूसरा बुरा कर है तो उसको ये नहीं कि इसका नाश हो जाए, आपका घर का खेत का कुछ नुकसान कर रहा है तो आप ये करो कि ये अशुभ कर्म आ रहे हैं, परमात्मा इनको सदमति दे, परमात्मा इसको अच्छे कर दे, बेचारा को बुरा काम न करे। आप बात करो थे क्यों करो, का नाम और बुराई करने लग रहे, वो बुराई थाने मिल रही। तो बुराई मत देखो, देखोगा वो बन जाएगी, उसकी अच्छाई देखो। हर आदमी के अंदर कोई को अच्छाई है। आपके घर के अंदर एक भी ब्याह करके डायल क्या ही नहीं करेगी, नए तरीके से ले, कोई कमियां बेसियां हैं उसके अंदर, देखो उसके अंदर अच्छाई क्या हुआ देख लो। शायद वो कपड़ा ठीक रखती है, बहुत अच्छा अपने शरीर को ठीक रखती है, बहुत अपने चारपाई को रखती है, अपने कमरे को सफाई रखती है, या भोजन बहुत अच्छा बनाती है, अच्छा बहुत अच्छाई चीज देख लो। जो चीज आदमी में अच्छाई है ना, हर आदमी अच्छाई है, कोई अच्छाई नहीं होगी तो रहेगा नहीं। यहाँ पर कितना भी चाहे वैसे भी है बिल्कुल से गंदा आदमी, लेकिन उसमें कोई ऐसी अच्छाई है जो हर एक में नहीं होती। तो आप अच्छाई देखो। अगर ये बात नहीं समझे तो मैं बताऊं आपको, समझना थोड़ा। मक्खी हो ना, शहद की मक्खी हो तो उड़ करके सीधी जाके फूल पर जाके फूल को तोड़ा को आहिस्ते से फूल के अंदर से रस ले करके और जाके अपने छाते में रख देगी तो शहद बन जाओ। देखो यो काम है, सीधी उड़ के सीधी जाके बटों ले करके आ जाएगी, तोड़े को नहीं फूल ने कोई खराब कर, आहिस्ते से ले करके और वहां करेगी, वो काम उसका ये। और एक घराड़ी मक्खी, घराड़ी मक्खी भिन 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 करती करती जा करके वो खीर पर बैठ जाएगी, आपके खाने पर बैठ जाएगी, आपके मुंह पर बैठ जाएगी और जाके बिस्टा पर बैठ जाएगी। ये मतलब वो कदे कुछ गलत कदे अच्छा सोच रहा, कदे माड़ा सोच रहा, वो घर की मक्खी आप घर की मक्खी तो अपन बनू के शहद की मक्खी बनू है। मतलब की बात करनी आपने, मतलब से सिवा बात नहीं, अपने मतलब की बात अच्छा ही देखो। तो आज से अगर आपको बात समझ आ जाए तो एक व्रत कर लो, व्रत के बताओ नेम पर व्रत करो थे तो वो मैं तो बताऊँ बात, व्रत कर लो, 1000 व्रत पूरा एक बन जैसी, क्योंकि बुराई मत देखो, एक व्रत हो गया तो आपको बुराई नहीं आएगी। बात अच्छा सोचो, अपना भला सोचो, मेरा भला हो,
खुश रहो, अच्छा सोचो जिसका आपको मन में खुशी मिले। और दूसरे जो बाबा तो दूसरे को खुश हो, दूसरे का भला सोचो, अपना भला सोचो, दूसरे का मतलब अपना भला सोचो, अपने परिवार का भला सोचो, अपनी जाति बिरादरी का भला सोचो, अपनी कॉलोनी का भला सोचो, और सबका क्या मनुष्य मात्र का भला सोचो। आपको कोई तकलीफ नहीं, सबको भगवान सदगति दे, सबको सुख शांति मिले। है ना बात समझ? तो रोटी भोजना जब भोजन थी मैंने तो हिंदुओं में नेम है, ब्राह्मण के वो बताते हैं अच्छी तरह कि जब आ जाती है वस्तु तो उसको क्या करते हैं खाने के लिए, तो दिया वस्तु गोविंदम, ये गोविंद ये मेरे को दिया है, ये सबको दो, सबको मिले। भोजन करते हुए ये ख्याल करो जो मुझे मिला सबको दो, ये अच्छा विचार है। ये आपको भला बचाओ, अपने परिवार का भला चाहो, जाति बिरादरी का भला चाहो, अपने रिश्तेदार सागे संबंधियों का भला चाहो, अपनी कॉलोनी का मनुष्य मात्र का भला चाहो, आपका भला हो जाए। किसी का बुरा मत सोचो, गुस्सा मत करो। अगर कोई कमजोरी है, आपको नुकसान दे रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है कोई आदमी, तो फिर माफ कर दो। कैसे? कि मांगे बस की बात को नहीं, संस्कार है बेचारा। आइए समझ में, यह बात करो। उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा। एक दफा मैं संडे को आया करता था, ये कोचिंग सेंटर था मेरा गांव के अंदर। पेंशन आने के बाद में कोचिंग सेंटर लगा दिया, कहा जाओ अंग्रेजी सीख लो मेरे से, ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर दिया, पूरा शहर भर दिया। कैप्टन पब्लिक कोचिंग कॉलेज, कम समय में अंग्रेजी सीखो, आ जाओ मेरे पास। पूरे शहर को भर दिया। तो लोग आते बच्चे, उनको जरूरत थी। चोरू का इलाका, पीछा इलाका, बहुत साल पहले की बात है। तो अंग्रेजी सिखाने को मैं काम करता था, आओ मेरे पास सीख जाओ। सबको बुलाना और उनको कहता भी अंग्रेजी सीखो मेरे पास, काम करें। भी काम करने से मैं अपना जो काम करता था उसी के अंदर दूसरों का भला होता गया, साथ काम करता गया। तो वहां पर क्या हर तरह के बच्चे आते थे, अच्छे बुरे सब कुछ। और कोई बात अच्छी बता देता था तो कोई बड़े बड़े आदमी भी तारीफ करते थे, वो मेरे मुँह से हो जाती, वो कहते अच्छा हो गया। वो काम करने के मेरा वो ड्रामा था काम का, क्योंकि मुझे जरूरत थी पैसे की, तो वो काम करता था और उस काम के अंदर मुझे खुशी मिली। अंदर से मेरी सफलता। जो आदमी आया सबका सब काम करने के लिए आए हैं, किसी के संस्कार घटिया, किसी के बढ़िया है, हम लेके आए, ऐसे पहली बार नहीं आए। इसका ये है कि आपको सजा के लिए झमेला खत्म करने की छोटी सी बात बताता हूँ। अब हम जो इधर आए हैं, हम लोग यहाँ पर कर्जा चुकाने के लिए आए, कर्जे का लोग सब, कोई किसी का देना है, किसी ने लेना, दोनों तरह कर्जा है। किसी को तो लेना है, कोई तो देना है और कोई लेने के लिए आया है। तो कोई तो बेटा बन के आया तो आपको सुख देगा, और कोई बेटा बन के आया तो दुख देगा। कोई पति बन के आया तो सुख देगा और कोई दुख देगा। कोई पत्नी में तो देने का चक्कर है हमारा यहाँ। तो राजी राजी हाँ या न करके अच्छा काम करे, अच्छा न करता, कोई बेटा है बेटी है जिसे आपको दुख मिलता है, तो सबर ये हो जाएगी कि कोई देने का चक्कर है, राजी राजी दे दो। तो देने का कैसे चुकता है? कोई तो दामाद बन के आता, घोड़ा नचाता है, और आते खूब सोना दे दिया, वो ये दे दिया, कपड़ा दे दिया, राजी राजी देते हैं। और कोई आता धोखा दे के ले जाता है, भाई है कहते भाई रुपया दे, लाख 1 रुपया 50 लाख, आजकल लाख की बात हो रही है, 150 बात नहीं। आपका दाम है, दाम देगा, दाम फिर देखो नहीं, और फिर वो खिंचा नहीं चलेगी। तो कोशिश ये करो जहाँ तक हो सके, जैसे भी ये दिए बगैर काम नहीं चलेगा। दे दिया आसानी से दे देता है तो ठीक है, तो फिर बाकी हाय मत करो, फिर आपका होगा तो आ जाएगा। हाय मत करो, साथ लेने के लिए आया तो वो ले गया, वैसे कोई धोखा दे के ले जाएगा, कोई चोरी करके लेता, हाय मत करो, दे गयो। आपने कोशिश करो लेने के लिए, आ जाए, अपना होगा तो आ जाएगा, ना होगा तो चल गया। क्योंकि देने के लोग कुंभारे हैं हम लोग सब। घर में जितना आदमी है सब लेने देने के लिए, कोई साथी नहीं आपका यहाँ पर। मैं वो कैलेंडर लिखा है, कैलेंडर का मैं लिखा है, इसके अंदर लगा है ये मनुष्य श्री सीधे के लिए मिला है। ऐसे एक जगह लिखा सब अपने, कोई अपना नहीं, सार लिखा सब अपने दिएगी। इस लोक में हमको सबकी जरूरत है, इधर हमको सबकी जरूरत है, भाई चाहिए, वो भी चाहिए, बेटा चाहिए, सबकी जरूरत है। और बात यह है कि हमारे साथ तो एक नहीं जाएगा, जाएंगे एक ही जाएंगे, कोई अपना नहीं है, इसका मतलब साथ तो कोई जल वाला नहीं। ये वैराग है। और राग ये है कि वो मेरा साहब, हमारा बेटा साहब, बोलो ये राग है। तो राग और राग दोनों चीज है। तो वैराग की जरूरत है। इसमें यह है कि पहला राग तो करेंगे हम, जरूरी बात है। राग के बगैर बनता नहीं, प्रेम के बगैर जिंदगी नहीं बनती, बढ़ाओ। लेकिन बात यह है कब तक, यहाँ तक है, यहाँ पर रहते हो मतलब जब तक तो बने रहेगा सब, और मतलब उतरेगा तो हम दुखी हो जाते हैं इससे। अगर आपको ये ज्ञान है कि तो कर्जा लेने देने का चक्कर है, कोई मांगो ले गयो, कोई धोखा दे की रही हो, कोई भाई बड़ी की रही हो, कोई दोस्त बड़ी की रही हो, कोई चोर बड़ी की रही हो, कोई देगी। दुखी मत हो। इस लोक में कर्जा सदा नहीं रहना है, थोड़े दिन के रहना है यहाँ। और देने का चक्कर जब खत्म हो जाए, इसको प्रारब्ध कहते हैं हिंदू धर्म में।
जब देने देने का खत्म हो जाएगा चले जाएगा, चले जाएगा, या तो यहाँ चले जाएगा या आप सीधा छोड़ जाएगा। देने देने का खत्म करेंगे, जिस दिन हमारा प्रारंभ चूक जाएगा, किसी देना देना बाकी नहीं रहेगा, उस दिन हम चले जाएंगे। राम नाम सत्य है, इतने दिन परमानेंट कर दिए, इधर चले जाना एक दिन। अगर ये बात ख्याल है तो ज्यादा आदमी परेशान नहीं होगा। किससे दुश्मनी करी, किससे नाराजगी करनी, क्यों नाराजगी करनी है? तो जहां तक हो सके पटाई ऊपर जबरदस्ती हो गया, आप नहीं करते वो करेगा, तो लेने देने के लिए खत्म हो गया तो चले जाएगा। या पहले आपने किसी को दुख दिया हुआ है, कोई परेशानी करी है, मुक्ता दी पति है, दुख दिया है, अब वो पति बढ़ गया वो दुख देगा, हर बात कहेगा तो उल्टी कहेगा, उल्टी तो आपको दुख देगा बिल्कुल। तो समझ लो बात, उसको देने देने का चक्कर तो राज्य रहा है क्यों करो फिर, लोगों ने बताना कोई मतलब। ये ज्ञान होने से आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं आएगी। बेटा आ गया कुछ काम को नहीं करे, कईयों का है तो अपंगी दल में ये बोलो बिन कमा कमाई खा लो, कोई पग काम को नहीं करे। कोई आ गया तो बीमार हो गया, बाद में कोई बीमार हो गया, कई साल बीमार रहता है, उसके खोता पिता, ये क्या है? देने देने के चक्कर है सर, देने देने के चक्कर है। तो यहाँ पर तो देते रहते हो, साफ तरीके से दो। किसी को धोखा दे कि लोगा तो देना पड़ेगा, कैसे तो देना है। कर्जा ले लिया तो कर्जा देने की बात रखो, ये मतलब खा दिया तो बाप दादा देगा ना, देना पड़ेगा फिर। तो सावधानी से बरतो इसका कि क्या इससे क्या होगा। मैं भर्ती में चल रही हूँ 6 साल सेना का, जवान आते के रुपया लेते थे, क्या किसी से भाई कि वो लड़को है ना मेरे एजुकेशन उधार भेज दो, अरे इतना रुपया अपने रिश्ता में दे दूंगा, रुपया सन प्यारा लगे भाई, रुपये की जरूरत भी है। मुझे बात की समझ आ गई, गुरु से ये ज्ञान मिल गया। वो पंडित जी थे ना मेरे गुरु, उसे समझ आ गई कि देना देने का चक्कर है बेटा, तेरे को तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह ले, नहीं तो होगा होगा तेरे से। तो मुझे पता चल गया तो तेरे तनख्वाह मिलती है तो इससे तेरे को देना पड़ेगा, मैं नहीं ले सका रिश्वत, इस डर से कि देना पड़ेगा। मुझे ज्ञान हो गया, पता हो गया। आप समझेगे नहीं। अब मैं जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, पैसे देते हैं लोग, बताते हैं पैसे, में क्या करूँ पैसे का, कहाँ ले जाऊँगा मैं पैसे? तो इसलिए मैं सावधान हो गया इस बात से, समझे ना बात। तो इससे पहले मैं आपको एक शब्द सुना देता हूँ। कान सिंह जी, पानी में मीन प्यासी मुझे सुनावा जी। मैं आपको भी ये बताऊंगा कि आपके अंदर परमात्मा है। मैं बताया है कि मछली पानी में है, वो कहती मैं प्यास मर रही हूँ। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि वो मछली पानी के अंदर है, प्यास की करिए। ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। इन अपने भक्तों को कह रहे जो बैठे हैं उनके पास में कि वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है और तुम तलाश कर रहे हो कि परमात्मा मिला नहीं, दर्शन नहीं हुआ सा, ध्यान नहीं बढ़ो सा, फलानी चीज नहीं हुई सा, ये बात। तो कबीर साहब कह रहे कि मुझे हंसी आ रही है इस बात की कि आपके अंदर है। भक्ता ने करे जो भगत थे, जो तलाश करते थे परमात्मा को, जो योग साधन करने वाले, ये सुन लो, जो साधना करते वो आपके अंदर है। साधना है क्या, उसको अनुभव कर लो। अंदर करने का तरीका क्या है बताया है कि आप ध्यान ऊपर ही सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से ये होगा कि घटिया विचार मत करना, तो वो हो जाएगा। ध्यान करोगा और थारे मन में अगर कामुकता तो काम ही ज्यादा हो जाओगे, लोभ है तो लोभ ही ज्यादा हो जाओगा, ईर्ष्या है तो ईर्ष्यालु ज्यादा हो जाओगा। इसलिए पहले सफाई कर दो सत्संग में। सत्संग सुनो किसी अनुभवी आदमी का, घटिया विचार निकाल दो। विचारों का लोक है, अगर घटिया विचार भरे अपने नाम भी ले लिया गुरु का ध्यान करोगा तो वो विचार बढ़ेंगे आपके, तो विचारों बढ़ेंगे, वो हो जाएगा आप। अगर आप सच्चाई शांति चाहते हो शांति मिल जाएगी। आपका और कोई विचार नहीं है तो शांति मिल जाएगी। अच्छाई है तो अच्छाई बढ़ जाएगी। आप मेरी बात समझेंगे। ध्यान करने से जो भाव अंदर है वो बढ़ जाएंगे और वैसे हो जाओगे। इसलिए पहले क्या करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुन की बात समझो कि घटिया विचार तो मैंने बोला अभी आपको, घटिया विचार सुपने मत रखो। रूसा मनी नाराजी है, नाराजी का विचार ही मत करो। रूठने का मतलब ये है कि अभी कोई आफत वो ला रहा हो और थाने पता को नहीं, तो रोटी को नहीं खाओ सर, रूस रहा, कोई बात कह दी, वहाँ कड़ी बात कह दी, वो रूस गया। रूस रू बंद कर दो घरों में। अगर गृहस्थी शांति चाहते हैं तो नहीं तो आफत आएगी एक एक के बाद में एक। जब आप नाराज होते हो उस वक्त तो आपके विचार निकल जाए, आपको पता नहीं। वो नाराजी के विचार ईर्ष्या द्वेष नफरत होगी। पति के प्रति होगी तो पति बीमार हो जाएगा, पत्नी के प्रति होगी तो पत्नी हो जाएगी, बेटे के प्रति है तो बेटा, बहू के प्रति है तो बहू। इसे साधन सूधन की बात करने से पहले, जो साधना अभ्यास करना चाहते हैं उससे पहले ये बात समझ लो कि घटिया स्वप्न में नहीं सोचना, नाराज होना ही नहीं। अरे कोई 20 गाड़ काटे बोले और काटे वैसो खला गए, अरे मुँह तो गंदो हो भी कोई हो ये बात को परवाह मत करो। थाने जब कोई थारी कोई चीज चुरा के ले गयो तो दुखी मत हो, देखो ले गयो ठीक है, इसके कोई कमी थी, आपको लेने देने को चक्रो।
तलाश करो तो भेज दिया, क्योंकि मेरा बटुआ उठाएंगे मदाम आप तो कोई देखे तो कोई बात तो कोई देगी थोड़ी वो बात हाय वो बटुआ सब मरा गया पा कोई लेट तो कर ले क्यों थारो तो उठा जाओ लो तो लेके जाओ जेवर को सब मेरे जेवर को तो जेवर जब भी कोई तो ले गयो कोई लेन देन हो तलाश करो पूछो कोई बात नहीं और फिर पूछने वाले तो चलो बोलो कोई लेन देन वाली बात खत्म हो ज्ञान। तो आप ये ज्ञान समझ लो बात को सत्संग में कि कभी सुपने में किसी का बुरा मत चाहो, आपका कोई बुरा नहीं हुआ, कर भला हो भला अंत मिलेगा भला। उसके बाद साधन करो। साधन क्या बताया है, कबीर साहब ने कह दिया पानी में मछली है, प्यास मर रही है, मुझे हंसी आ रही है, परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है और तुम देखने के लिए उसको भाजे भाज मर रही हो, तो देखने का तरीका क्या है, उसको अनुभव कर लो। इधर कोई रूप नहीं उसका, एक रूप बना लो, नहीं कोई रूप सभी रूप तेरा, तेरी प्रजा और भूप तेरा। उसका कोई रूप नहीं, सबके अंदर वो है, राजा में वो है, प्रजा में वो है, अब हर एक में वो है, गरीब में वो है, भिखारी में वो है, सब में वो है। पर उनको पता नहीं, आपने कर्मों के अनुसार काम करे। एक भिखारी है क्यों कि पहले कोई बहुत अच्छा आदमी था और उसने कोई बदमाशी करी है, कोई धोखा दिया, किसी को तकलीफ दी है, वो भिखारी होगा, किसी का माल लुटिया। अब भिखारी बड़ी दाम में भिखारी को ड्रामो कर रहे हैं, इन्हें करने का फल भोग रहे हैं। ठापा जो सुख दिए वो सुख पा रहे हैं, जगह पैसा पैसा दिए रहे, दान पुण्य दिए रहे, सब लोग तो खुशी है, कोई कमी की नहीं। जो पहली इच्छा करिए वो ही भोग रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस जिंदगी को सुंदर बनाओ आप, और सब घराना राज्य रखो, सर कोई चीज करो आखिरी न रहे तो कोई बात को नहीं, न उम्र तेरह राधा नाचे तो छोटो नुकतो है। आप सेवा करो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप इसको करो अच्छी तरह। और किसी को अगर कोई ऐसे चाहते हो तो सत्संग करा दो, मेरी बात नहीं सुना दो दो बार, और सुनना चाहे तो यहाँ खुल जाएंगी कि तू क्या कर रही, तू ये पाऊंगा ही कर। तो पानी के अंदर मछली है, प्यास है, कबीर साहब करे क्यों, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मतलब इसका आत्मा का ज्ञान नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं तो ईश्वर अंश हूँ, काम करने खेलने के लिए आया हूँ। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा को काशी। आत्मा ज्ञान में फिर क्या होगा, जब वो घट में ही है, अंदर ही है सारा पता, तो डर क्या को। अगर कोई इष्ट बना रखे हो तो ठीक है, निराकार से आपने मालूम कर लिया बोलने वाला मेरे तो साथ है वो, तो आप जाओगे आपके साथ साथ है। जब कोई दिक्कत आएगी तो आपकी मदद कर देगा, किसी के रूप में प्रकट हो जाएगा, आपकी सहायता कर देगा। आपको कोई डर नहीं, सोचते हो परमात्मा मेरा राम 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 करता जा रहा है, कोई विश्वास है तो राम क्या है, वो उसके विश्वास में है, कोई आदमी आके उसकी मदद कर देगा। यानी धर्म जो है कुछ नहीं हो आपसे, तो विश्वास रखो उसका। जो अगर कोई तप का साधन नहीं है, ये तो खास आदमी जो साधन करके वो अनुभव करेंगे, वो तो साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान योग का तरीका बताया क्या है ज्ञान योग में। ध्यान योग में कुमार का गुरु संस्कार देता है आपको, जो आप पढ़ते लिखते हो वो उसको बताता है, पहले स्थान पर आ जाओ, पीले रंग का प्रकाश होगा, घंटा बजेगा, ये होगा, और सिद्धि आ जाएगी। आप तो चाहो दूसरे स्थान पर आ जाओ, यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश होगा और ओम ओम की ध्वनि होगी, या बम 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 भोड़े वैसे बोलता बम भोड़े होगा, या गड़गड़ बादरी गड़गड़ाहट होगी, ये होगा। ये उसने संस्कार दे दिया, ये बात सही है। अगर किसी को संस्कार नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। ऐसे स्वतः ध्यान कर लो बिना गुरु के, कुछ नहीं आएगा आपको। संस्कारों की बात है तो बाहर संस्कार दिया देते हैं, वो डेवलप होकर अंदर आते हैं। तो ये बता रहे हैं ना यहाँ पर, फिर वो कहते हैं क्या, जैसे मृग के नाभ कस्तूरी बन बन फिर उदासी। हिरणी वो मृग जो है ना, कस्तूरिया मृग के यहाँ पर वो होती है नबी के अंदर, वो फूट जाती है, उसकी खुशबू आती है, वो देखता खुशबू आ रही है, कि झाड़ी मारी सूंघ है, उसको पूरा जंगल सूंघ गया, और सूंघ की निराश हो बैठ गया, मिली को नहीं, तो वो कस्तूरी तो उसके है यहाँ पर है, और वो सूंघता फिरता जंगल। इसी तरह खुशी तो इस मनुष्य के अंदर है, और ये खुशी तलाश करता फिर और चीजों में, कोई धन में करता तलाश, कोई मकान में तलाश करता है, कोई बेटे में तलाश करता है, कोई कुछ में करता है, वो है फिकाई फिकाई। ये जितनी तलाश करेगा कहीं कुछ को नहीं होगा आखिर में, तो अपना अनुभव हो जाएगा मैं क्या हूँ, उसके बाद कोई तलाश नहीं करेगा। जब उसको अपना मालूम हो जाएगा तो कोई ज्ञान ध्यान बाकी नहीं रहेगा। राम रमैया सब उसके अंदर ही है, उसको मालूम है, हाजिर है हाजिर है। वो कहते हैं हाजिर तो ये दूर होता हूँ। आखिरी कड़ी बता रहा है ना, तो पहले कहता है कि जैसे नम्रदा कस्तूरी बन बन फिर उदासी, और फिर वो आगे कहते सो मन बस कर लोक भयो सब यति तपी सन्यासी। कुछ आदमी इनके अंदर से मन को बस करके और अलोक का अनुभव करते हैं। अब वो अलोक है क्या, वो जो अलोक कुछ और चीज है, क्या चीज है, सूक्ष्म भासता है उसको। ब्रह्म लोक का ख्याल करें तो ब्रह्म लोक सामने आ जाए, विष्णु लोक का ख्याल करें विष्णु लोक आ जाएगा, शिवलोक ख्याल करें शिवलोक आ जाएगा। क्या शिवलोक में पूछिए ना, वो आप बना रहे हैं खुद, वो बनाने वाला जो है यो है, इसको ज्ञान को नहीं, ये ज्ञान फिर गुरु देगा इसको।
वो जो आपको भासता है वो आप ही बनाते हैं। अरे सपना आप ही देखो बड़े, और आदमी को नहीं। कोई मारना है, कोई ये करना है, डर लागे, वो डर कुछ नहीं है। आपके घटिया विचार है वो सपना करके वासेंगे आपको। फिर वो कहते हैं कि जाको ध्यान धरत नित हरिहर मुनिजन सहस 88,000 मुनि सुबह शाम ध्यान करते हैं, और जितने भी साधु सब ध्यान करते हैं। और हरिहर का ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जिनको ध्यान करते हैं, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। कबीर साहब कह रहे हैं भैया वो तो तेरे अंदर है। तो बेटी और भाइयों, परमात्मा तो आपके अंदर है, आपको ठा नहीं इस बात का। वो तो आपके साथ है, साथ खेल कर रहे हैं, वो सब खेल वही का ही। चिंगारी थोड़ी सी रूप है हाजिर, तो ये दूर बताओ। महात्मा जो कहना वतन कह मेरे से कह भाई तू पापी धर्म करे होगे और करे होगे, है हाजिर है तेरे अंदर हमेशा, तो ये दूर बताओ। उन बताओ ये मेरे वर्ग का महात्मा तो भाषण करे भाई तन्ने मिली को नहीं सके तेरे को ऐसा दर से अभी को है हाजिर, तो ये दूर बताओ। और दूर की बात निराशी, जब ये बात सुना निराश हो जाओगे, भाई मानने के मिले मैं तो पापी है, ये तो पापी है, भाई मानने के मिले अपने आप निराश हो रहे। तो कहे कबीर साहब कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर साहब कह रहे सुनो भाई साधो, अरे गुरु बिना भरम न जासी, और गुरु दूर कहेगा भरम के वो तो आपके अंदर है, हाजिर हजूर है हमेशा। तो तकलीफ क्या की है? तकलीफ आपने शुभ कर्मों का फल, शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग रही है। तो जहां तक हो सके शुभ कर्म करो। कैसे? मन से सुंदर सोचो, घटिया मत सोचो, पवित्र कर लो इतना। क्यों सोचूं बुरो, बुरो सोचूं बुरो होगो, मैं क्यों बुरो को नहीं सोचूं। ये नियम कर दो, व्रत कर दो, आठाडो। जब क्या व्रत करता जा रहे हैं कबीर साहब, वो कह रहा हूँ, वो स्वामी तुलसीदास जी व्रत करते जाते हैं। लिखते लिखते उन्होंने बताया, एक जगह कहते हैं कि वो अब हम कैब कछु ठाकर सुहाती नहीं तो मौन रह दिन राती। उसने सोचा बोलने से बड़ा भारी पाप होता है किसी आत्मा को दुखाना, तो कहता अब जो बात बोलूंगा वो सबको प्यारी लगे वो बोलूंगा, नहीं तो रात दिन चुप रहूंगा। तो यहाँ व्रत करोगे गलत बात सोचूंगा नहीं मैं, कोई बुरो कितो को बुरो कोई आती को नहीं। जब परमात्मा अंदर है तो बुरो कहाँ है? तो कर्म का चक्कर है, वो पाता अपना। तो किसी बुरा मत सोचो, मन साफ करो। एक बात जो सोचोगा वो अच्छा सोचो, कभी किसी को कोई बात। और फिर वचन बोलो तो अच्छा बोलो, घटिया बोलो मत ना, घटिया वचन काटो मत ना, कभी अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे दूसरा सुनेगा तो आपको आशीर्वाद देगा, किसी का सम्मान करोगे तो आशीर्वाद देगा। तो सम्मान करो, अपमान मत करो किसी को। और अपनी आदत क्या है भी, ये कही तुम चार कही चुप हो गयो, 6 कई में बवाल। आप नल बदल लो मारा, तो नल बदल नहीं मारना, वो करेगा शुभ रहेगा। तो आपको क्या करना है, वचन को शुद्ध करो, अच्छा बोलो। पहले देखो अपने राजस्थान के अंदर जो राजपूत थे राजभाषा बोलते थे। आओ सा, बैठो सा, बेननी सा, बाई सा, कंवर सा कहता बड़ा, सा का बड़ा उतना पड़ा, बसड़ा बड़ा बन गया। और अभी तो बीच में थोड़ी इधर की तो तू मैं होगी, कुछ नहीं है। हमारे गांव की एक बात है, मिसाल ऐसे कोई भाई है चीज को राजपूता की लड़कियां हैं, तो वो अपना गोबर गाय में शाम तो गोबर ले जा रहा घर, कोई कच्चो देव डाल खाते। तो वो लड़कियां थी छोटी टाबर, जो अपना गोबर इकट्ठा करी थी, गोबर इकट्ठा करी थी। तो एक चौधरी निकली को जाटनी थी उधर से, वो बोली ये छोरी हो क्यों गाय में सर उठाओ थे, क्या करो? तो लड़की खड़ी हो गई खड़ी, बोली को नहीं कई बार। ये बोले बोलने को तू क्यों गाय में सर करे, छोरी छोरी हाँ छोरी छोरी खड़ी होती नहीं। बोले मैं छोरे हाँ तो थे अंडा हो, क्यों? लड़की राजपूतों की थी और छोरी छोरी कहो को नहीं, हमेशा बाईसा बाईसा करते। अरबा करना की छोरी कई देर खड़ी और कई देर खड़ी रह के बोली, बोले जब मैं छोरे आने तो तेरा अंडा हो। मतलब क्या गुस्सा लगा गया बच्ची को कि मैंने छोरी क्यों कही, छोरी को कहने की रेकारी गाड़ थी, उसका बुरा लगे उसको। तो बड़े आदमी मर गए। तो घरों में अपने बच्चों को बड़े नाम से बोलो तो बड़ा बनेगा। अब देखो मैं ड्रामा करूँ, मेरे पटाबरा में थप्पी लगाऊँ 3, तब 3 थप्पी लगा दी बड़ा आदमी बनूंगा, तो मैं 3 थप्पी लगा दी बड़ा आदमी बनूंगा। तो और किसी के पास बैठ जा उसको समझा दे तू बड़ा आदमी बनेगा, तो बड़ा आदमी बनेगा। विचारूंगा तो लोग है, तो विचार ऊंचा दो, हमेशा बोलो तो ऊंची बात बोलो, अगले जी सोरो बड़े नाम से बोलो। घटिया नाम से क्यों बोला जाए किसी को? छोटे नाम से नहीं बोलो, छोटो दोनों ही अपना छोटा छोटो बोलना वो छोटो जाए। इसलिए बड़े ऑफिसर हमारे सेना के अंदर जाते थे, अच्छे खानदान के होते थे, वो दूसरों बड़े नाम से अच्छा बोलते थे। और जो घटिया होते वो घटिया आजकल चल रहे। फिर दूसरा 2 हो गया, मन से पवित्र। मन में घटिया बात मत सोचना, नहीं भोगना पड़ेगा। घटिया विचार आवेगा उनको काट देना। विचार तो जिंदगी आपके तब तक आते रहेंगे। अब आपको करना क्या है कि उनके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना, उनको शामिल नहीं होना, वो बात मत करना। और फिर आखिरी है
कर्म से पवित्र हो। कर्म से क्या मतलब? काम से कुछ हाथों से अच्छा काम कर दो जो दूसरे को भलो है। क्या हुआ कर्म? एक आदमी जा रहा बस के अंदर, एक बूढ़ा मायत आ गया, कोई भी बूढ़ा आदमी है या स्त्री को, तो वो खड़े होकर आले बैठो सा, आप बैठो, इसके ऊपर बैठो, देखिए आत्मा से आशीर्वाद निकले, देखो कितना सज्जन आदमी है, मन बैठने के लिए जगह दी। आजकल तो सरकार ने भी कर दिया, सरकार मानने लगी, जो एज जेंटलमैन है ना, सीनियर सिटीजन कहते हैं उनको, ज्यादा उम्र वालों को कहते हैं, उनके लिए कोई नंबर लकीर नहीं, वो लैंड नहीं, अलग स्पेस रहा हो। सरकार ने रियलाइज कर लिया कि जो ज्यादा बड़े आदमी हैं उनका सम्मान करो, तो सम्मान करो तो आप धनवान बढ़ जाओगे, अपमान करो दरिद्र बढ़ जाओगे। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, उर्दू में कहा है, अब सम्मान करोगे तो धनवान बढ़ोगे, दूसरा जी राजी होगा आशीर्वाद देगा, अरे किसी का अपमान करोगे तो निर्धन बढ़ोगे। तो घटिया बात को बोलना नहीं, अरे किसी का अपमान मत करो, ये जिंदगी का जीने का ढंग है। तो मेरे को पता नहीं, मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया वो बात बता रहा हूँ आपको, कि आप हम लोग सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। और परमात्मा ने जो मनुष्य शरीर दे की भेज दिया, कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा चांस है कि अगर पहले हमारा घटिया कर्म है तो अभी सुंदर करें, अभी बढ़िया बना ली, अब बढ़िया सोचे, सोचो वैसे बन जाओ, सुंदर सोचो, हेल्प करो सबकी, घर में शांति रखो, घर के अंदर प्रेम हो, देख के खुश हो, बिल्कुल से बच्चा देख के खुश हो, माँ देख के खुश हो, बाप देख खुश हो, खुशी मनाओ, स्माइलिंग फेस। आप सुनते हो ना, अगर स्माइलिंग फेस रहते हो, मुस्कुराते रहते रहे, तो इसका मतलब आप राजी और आपके घर में ठीक है। और ऐसे कुनी निकालो समुद्र बढ़ा रखे हो ना, और नाराज हो तो गड़बड़ है, तो नाराजी को छोड़ दो और प्यार का जिंदगी की कोशिश कर लो बढ़ाने की, जो क्या चाहोगे मिल जाएगा। तो अब रही ये बात ध्यान वाली साधन की, साधन बहुत आसान है। आसान क्या है कि जो मन साफ हो जाए ना, इसके अंदर तरह तरह के विचार भरे पड़े हैं, पॉजिटिव कर लो, बस कोई बात नहीं। ईर्ष्या द्वेष रखो मत, किसकी से दुश्मनी मत करो, आप साधन करो, फिर मजे से कभी करो, आपका प्रकट होता जाएगा। साधन में क्या करना, अगर आपको डायरेक्ट सदा करे अमर होना है तो और साधन है, और सिद्धि लेनी है तो और साधन है। सिद्धियां लेनी है जब तो पहले अठे ध्यान करो, पूरा जो इष्ट बना लो, कोई थारी मिर्जा बना लो, बालाजी बना लो, माता जी बना लो, राम बना लो, कृष्ण बना लो, और कोई गुरु जी को बना लो। वो तो आप हैं जो बना रहे, वो प्रकट होगा, वो आप ही प्रकट करेंगे, बस शक्ति आप में है, कोई बाहर से कुछ नहीं आता है। तो एक इष्ट रखो और कुछ सब कुछ, हेरी जैसे मीरा ने कहे, हेरी मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई किसी ने सीखे जी, एक इष्ट रखो, वो मात्र आप मन में रखो, मन इकट्ठा रहेगा बिल्कुल हमेशा के लिए, और ये सोच मेरा रक्षक है, मुझे कोई अभाव हो नहीं सकता। आपका विश्वास काम करेगा, ये रखो, और ध्यान करते हो ध्यान में प्रकट करना पड़ेगा आपको। जितना प्यार करोगे, प्रेम कियो तीने पर पायो, बिना प्रेम का छुआत रहे हो, उस इष्ट से प्रेम करो आप। जैसे बच्चों से, जैसे डॉक्टर कमला ने बताई आपको मिसाल दी थी, तो आप इस तरह से उससे प्यार करो और वो आपके पास रहेगा, हाजिर आपकी मदद करता रहेगा। चाहे राम कारक हो, किसको मैं मुक्त आदमी हूँ तो मैं इसकी आपको बंधन नहीं बांधता, क्यों अलग प्रकृति है, जैसे आपकी प्रकृति, शक्ति आप में, शक्ति कोई बाहर से नहीं आती है, कोई राम कृष्ण देवी देवता आप ही सब कुछ हो, पैदा करने वाले आप ही हो। योगी लोग जो ध्यान करने वाले हैं वो आप में शक्ति जो आप अंदर अनुभव कर रहे हैं वो। और ये ऐसा जो साधन करना चाहते हैं, केवल अमरापुरी जाना चाहते हैं, उनके लिए सीधे रस्तो है, ये नेशनल हाईवे उरे से की छोटी तक क्या है, सीधा प्रकाश में चले जाओ। आपको जरूरत है क्या कि पहले ये मूर्ति बनाओ, बोलो उसके लिए क्या क्या है, सीधा है रास्ता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य, तू जागते स्वप्न सूक्ष्म से आ गए तो सूर्य, गहरी नींद से आ गए तो सूर्य तुम्हारे अंदर है, उसका ध्यान करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। प्रकाश को पकड़ो आप, प्रकाश का करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, जब शरीर छूटेगा प्रकाश आ जाएगा, तो जो भी आपने पाप पुण्य करे सब यहाँ आ जाएगा, वहां पर आपको कुछ कोई पाप नहीं लगेगा। प्रकाश में से साधन कर लोगे तो आपका पाप पुण्य सब धुल गए, और अंत समय प्रकाश आ गया, सफेद रंग का प्रकाश, उसमें चले जाओ, कोई बात नहीं, उसका रूप बन जाओ, ज्योति में ज्योति समा गए, ये आ गया। अगर वो और भी कुछ आगे की बात है तो फिर उसके अंदर शब्द है, प्रकाश के आगे एक शब्द जिसको राम नाम कहते हैं, निज नाम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, नाद कहते हैं, अनहद गायत्री सावित्री कर करा की आखिरी वो एक ऐसी ध्वनि आ जाती है जिसकी व्याख्या नहीं, वो एक धुन है, स्वीट, बड़ी मीठी, और वो खींचती रहेगी आपकी सूरत को ऊपर की तरफ। वो खींचते खींचते इस बच्चे का तालुआ इसे लेके चोटी पर दबाएगी तो आपको पता हो जाएगा मैं क्या हूँ। और फिर जरूरत है गुरु की जीवते जागते, वो थाने कन्फर्म कराएगा, वो कहेगा ये बात ऐसे, अभी इसी बात कुछ नहीं करना, अब यही तो ध्यान करता रहे। और जितने तेरे प्रारब्ध कर्म है, जीवित मुक्त अवस्था में रहे तू, जो कुछ उसी की लीला हो रही है, जो देखता है वो कुछ नहीं करने वाला। तो फिर क्या करेगा, वो सब काम करेगा,
दुकानदार है दुकानदार है, ये सदाई से बढ़ेगा, जे किसान है तो किसान है, जे तुम्हारा जूता गांठ था जूता गांठ है, वो कोई बात नहीं, और वो उसके अंदर अनुभव कर लेगा। तो ये पहले तो है जितने आदमी, कोई बात की बात नहीं है। समाज विषम हो गया, जैसे राजदास जी जूता गांठता, मीरा जी के गुरु थे, वो जूता गांठा करते और वो जीवित मुक्त थे। राजा जनक राज करा कर तो जीवित मुक्त। इस तरह मतलब रहे हैं पीछे जो हमारे ब्राह्मण जो रहे हैं, सबके आते जाते रहे, वो सबके सब आप सबके अंदर हो सकती है। अगर सदा अमर होना है तो प्रकाश को पकड़ो, वापस नहीं आओगे, उसी में मिल जाओगे। और प्रकाश के आगे जाना चाहते हो तो शब्द आ जाएगा प्रकाश की उनके बाद में, वो मीठी ध्वनि है, खींचती रहेगी, तब उसमें डीप हो जाओगे, तो जैसे एक दिन में उसमें मिल जाओगे, अब वापस नहीं आओगे। सदा अमर होना है तो प्रकाश को पकड़ो, प्रकाश के लिए चरित्र चाहिए बेटी और भाइयों, और जिंदगी में खेलने के लिए चरित्र चाहिए। ब्रह्मचार्य की शक्ति रखो। बच्चा एक एक दो पैदा करना तो भाई किताब लिखिए में सुखी जी का रहस्य यानी कि पुस्तक है ना, अब पुस्तक दिवाएंगे आपको, एक घर वाला भाई देंगे आपको, पटवारी जी पुस्तक बांटेंगे, ज्ञान देंगे, ठंडे जाओ, एक एक दो पुस्तक जितना देंगे वो दे देना, वो ले जाना पढ़ना, और चाहो तो फिर बाद और भाई थोड़ा पुस्तक मेरे लिखे हुए, वो आसानी है पढ़ने में। मेरे को ये बात नहीं पढ़ने के, आप पढ़ रहे क्यों, वो पढ़ोगे तो मैं सीधे रास्ते की बात कर दिए, मैं सहजयोगी हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं है। आपको मन साफ करो, प्यार की जिंदगी गुजारो, खूब जो चाहो मिल जाएगी आपको, और साथ साथ वो अपना अनुभव करता था। अंत में तो जिसको प्रकाश आ जाता है, अंत समय आऊंगा चोर आऊंगा डराने के लिए, जम कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके घटिया कर्म है, किसी को दुख दिया है, सुख दिया है, परेशानी कराया है, वो कर्म जमे हुए, वो अंत समय वो रूप बना क्या हुए भाई पितर हैं। पितर तो आधा देवता आधा राक्षस है, नाराज होगा तो दुख देगा, राजी होगा तो सुख देगा, प्रकट होते हैं नहीं कुछ भी। तो ये जम जो है वो आपका मन बढ़ाता है, और आपको ये पता है कि जितने अंदर रूप रंगे खाते वो है नहीं, भासते हैं। अंत समय अगर गुरु का रूप धारण करते हुए परमात्मा का रूप आता कोई से, तो रूप के लिए क्या आपको वापस आना पड़ेगा, मुक्त नहीं होंगे आप। अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगी, फिर दोबारा वो साधन करना शुरू कर देना। अंत समय में कोई भी चीज स्थूल चीज आपके ध्यान में आवेगी, घर के मकान के बच्चे के बाप के बेटा के कोई जीवता गुरु, उसकी मूर्ति के राम कृष्ण कोई भी मोटी चीज, तो आप मुक्ति के अवस्था में नहीं जा सकते। क्यों कि वो चीज बहुत हल्की है, जो आप बोल रही है चीज जो जारी है वो हल्की है, वो उसके साथ अगर वो धन का ख्याल है, साथ में मकान का दुकान का ख्याल है, वो भार्या है, बेटा है, कोई रूप है गुरु पीर का भार्या, वो तो आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब दोबारा जन्म दोगे और फिर अच्छी कमाई करके दोबारा जाओगे। तो अगर अंत समय में गुरु का पीर आ जाता है, तुम्हारा देवता गुरु आ जाता है, तो तुम्हारे पास दम नहीं आएंगे, जम नहीं आएंगे उसके। क्या क्या मतलब, क्योंकि वो जो आ गया इष्ट आ गया तो वो भाग जाएंगे बिल्कुल से। इष्ट मानो ना, अरे भगवान को मानते वो आ गया। और अगर अंत समय पर वो गुरु भी ना हुए तो काम हो गया। एक शब्द कहते हैं यहाँ पर, वो कहता बलियारी जाऊं मैं सतगुरु के, मेरा दरस परस भरम भाग्या। मैं दर्शन कराया और दर्शन कराया, दंडोत प्रणाम कराया, छुया, भरम भाग गया। धर्मराज से तिनका तोड़ा, जम दुश्मन से दूर करे। धर्मराज कौन, योमनी तो धर्मराज है, योमनी धर्मराज है। जब वो मन आप बताते हो गुरु का रूप प्रकट हो गया, ईश्वर का रूप प्रकट हो गया, राम का कृष्ण का, तो वो दम भाग जाएंगे धर्मराज से। और धर्मराज से तिनका तोड़ दिया, उससे वास्ता तोड़ दिया, ये तो बनाए लो है मेरो, वो तो सच्चों को नहीं, सच्चाई तो वो आगे है, तो आगे चल जाओगे, फिर प्रकाश में जाओगे, प्रकाश के अंदर रूप रेखा आगे चल जाओगे, रूप रेखा। आई समझ बात। अंत समय में अगर इष्ट आ जाएगा तो आप जम नहीं आएंगे, आपके पास भाग जाएंगे इष्ट जो मान रखे आराम है कैसे। लेकिन जन्म लोगे फिर दोबारा आओगे। और जो अभ्यासी है, जो सीधा जाना चाहते हैं, वो प्रकाश को पकड़ो। प्रकाश जो है वही सब कुछ है, वो क्रिएटर है, सब कुछ करने वाला ईश्वर है, पैदा करने वाला। प्रकाश को पकड़ो, उसके रूप में चले जाओगे। और उससे भी आगे जाना चाहते हो, प्रकाश के जून से आगे एक शब्द आता है जिसको राम नाम करके कहा, कुछ 1000 तरह के नाम बताए, वो है कि नहीं, या ऐसे गप्पड़ मार रहे। मैं बैठा जीवता आपके सामने अनुभव कर रहा हूँ 1962 से, उस सोचता रहता हूँ, ये नहीं कह सकता कि अंत में मेरी क्या हालत हो। तपा काहे को खपा, अंत में पता नहीं क्या हो, बता कोई दावा नहीं मेरा। लेकिन अगर ये हालत रही तो मन तुम्हारा नहीं आना, बात मैंने समझ ली, उसको अनुभव करता रहता हूँ, चलते फिरते अभी तो हूँ। लेकिन अंत समय पे अगर ये अवस्था बढ़ जाएगी तो नहीं होगा। तो अंत समय में आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा। अगर प्रकाश का साधन करते हैं, हमारे ब्राह्मण जो है ना, ये गायत्री मंत्र है ब्राह्मणों का, देखो उनके लिए जो सीधा जाना चाहते हैं, सदा अमर होना चाहते हैं, और जो यहाँ सिद्धि चाहते हैं, वो एक रूप बना लो, कामयाब हो जाओ, काम हो जाओ, द्वारा और अच्छा जिंदगी मिलेगी, अच्छा काम करो, सुख दो, सुख मिलेगा, प्रेम करो, प्रेम मिले, दान दो, धन मिलेगा। दान तो नहीं हिंदी लोग
दान का मतलब है अभी देंगे तो आगे मिलेगा त्यार। जिनको ये विश्वास है तो करते हैं, देता वही मिलता है। सुख देगा सुख मिलेगा, प्रेम करेगा प्रेम मिलेगी, सेवा करेगा सेवा मिलेगी, दान देगा धन मिलेगा। और अगर किसी को दुख देगा तो दुख मिलेगा। अट्ठे ही देख लो, अठाऊ निकलता है। आप जाओ कि गाड़ी देख देखी कि घर वाला नहीं चलता, 2-4 गाड़ी दे रहा, फिर देख लो सुना कि तो बस गाड़ी मिलेगी कि नहीं। ये तो को नहीं आओ साहब, भाई साहब बैठो चाय पियो या कोई को नहीं कहो। तो इसलिए क्या करो कि जो कुछ देता तो मिलता, जो हो सके तो सबको सुख दो, पर सबको दे नहीं सका तो अपने घर वाला दो। ये मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है, मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। तो सब मनुष्यों का तो कर को नहीं सका, घर वाला ही करो। अपनी सास की, ससुरे की, अपने माँ की, बाप की, उनकी सेवा उसकी सेवा। इसको कहते हैं सर्विस ऑफ द पीपल इज सर्विस ऑफ द गॉड। जनता की सेवा जनार्दन की सेवा है। अभी आप एमएलए बनाए यहाँ ने सेवा की खातिर बनाए, आए साथ जैसा ऐसा गोठा सा, और कुर्सी पड़ता है बाप भूल गया तो भाई अगले बार को नहीं आऊंगा। और सेवा करेंगे और चक्कर मारता रहेगा, बोलो थारा को तकलीफ है साहब हमारे वो है तकलीफ, सेवा करेगा तो वो पा जाएगा मुझे, समझा कि नहीं। वो सेवा करने के लिए गए है, अगर सेवा करेगा तो उनको और सीट मिलेगी, और नहीं तो ज्योति घनसेगा फिर, समझा नहीं बात। सेवा का मतलब तो घर में सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो पहली, फिर कराओ 15 फिर कर। पहली अपनी गुरु माता गुरु पिता माँ बाप की जो सेवा नहीं करता है, सम्मान नहीं करता, तो मेरे अनुभव नहीं आता उसको शांति मिलेगी, क्योंकि उसका कर्जा है माँ बाप को उतार नहीं सकता। गुरु माता गुरु पिता अपने बच्चा ने सिखाओ, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें हमेशा सबका, तो बड़े आदमी मिल जाएंगे। तो आज के पति खुश रहे तो मैंने हमेशा पूछो तार कोई तकलीफ है तो के आदमी हूँ, बेटा चला गया अपना काम करेगा। सेवा एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम के लिए घर के अंदर हम एहसान बन रहे, एहसान बनने से बूढ़ा हो जाए, फिर माता चिड़चिड़ा हो जाए और चिड़चिड़ा कुछ चेहरे वो करे तो ठीक हो नहीं। बुढ़ापे के अंदर खुशी दो, आनंद दो, भगवान को नाम दो। बताने के लिए आया हूँ कि कोई तरह को दुख नहीं है, अज्ञान को दुख है। अज्ञान से हम गलत बोलते हैं, उसका फल का पता नहीं। अज्ञान से हमको घटिया घटिया विचार आते हैं, उनका ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार, और वो आफत हमारे लिए लेके आते हैं जिंदगी में। तो आज से सोच लो कि घटिया विचार स्वप्न में नहीं सोचेंगे बस, और मुंह से तो बोलांगे तो मीठा बोलांगे तो सबको प्यारा लगेगा, नहीं तो बरती पूर्व राक्षी। और सेवा कराएंगे हम, सेवा करने की हिम्मत रखो, बीमार नहीं होगा। सुन लो मेरी बात, सेवा में एक किताब में लिखा है एक जगह पर, कोई बेटी है, मैं जाता था, कोई महाजन है, तो मैं जाता था तो वह कहती बुआ जी आप है बाल विधवा, तो वह मेरे को क्या करता कि ऐसे ही चीज है, कह तो मेरी सेवा करें, अन कह दो मेरी जो है न बुआ है न भतीजा की बुआ है, कहो थे जो मेरी सेवा करें। मैं कर लगे थे क्यों करो सेवा, अब भाई ये करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। ये तो सेवा उसकी होती है बीमार की। आप मेरी बात समझ नहीं सकी। मैं एक दिन बाद वो कई दिन बाद गए तो वो पग टूट गया, नाली की पग टूट गया, पट्टो बंदे ठेठ था सर पूरा, और सुत्या अपने 4 पाई पर। हमें देख के रोया लगा, मुझे क्या हो बोले तेरे टूट गया तो वो सेवा था, सेवा हो गया कोई 4 पाई पर हो ना सभी सेवा। बोले तो मैं आता ये थोड़ी करी क्या करते, तो और क्या सेवा भी क्यों बाबा, तंदुरुस्त हट्टा कट्टा हो के मेरी सेवा करे तो सेवा भी कर लो, करा लो सेवा। 4 पाई पर थारी सब कुछ करा सी आदत सब के लिए। मैं किताब में भी लिखी बात, नाम तो लिखो नहीं, क्यों नाम लिया चौक गलत है, पूछा दूसरा रिश्ता पूरा बनेगा। तो ये घटना में रोज देखता रहता हूँ। आप ये मन करो, मेरो मन जाने तो साध जिमाऊं सदा चुप पाऊं, नित उठ गंगा जब नवी भजन है पुराणों। तो आपका मन जाने कि मैं सेवा करूं तो आपके बीमार नहीं होगी। मैंने कही कहे कैप्टन साहब अभी तो आप सेवा टाबरिया सेवा करें, टाबिया क्या मैं करूँ टाबरा की सेवा और कर दूँ, मैं थोड़े टाबरा को नहीं करूँ, पूरे देश के अंदर जितना भी मेरा बेटा बेटी सबकी सेवा करता हूँ और आखिर तक करूँगा। कई मेरे बच्चे कहते बापू जी आपको क्यों जाते हो, आपको सब कुछ है, बाहर फिरते हो। अरे भाई क्यों क्या बचाओ थे मैंने, बोले थे जाओ मैं जाऊँ, मेरा काम करके आता हूँ हेरो, मुझे खुशी होती है, उमंग है मेरे, मैं उमंग से आता हूँ आपको यहाँ पर, दुख एक मान के नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा ही। मैं एक दिन नजदीक हो के बोले क्या करें वो करें भाई हम कर दी तारी मुठी से पूरा, बोले तेरी यह सेवा नहीं है तो मेरे लिए क्या सेवा है। वो जानते थे मेरे अनुभव को, मैं शुरू के पहले दिन से अनुभव। तो बोले मेरा बेटा बेटी बहुत अज्ञान में दुखी है सब, उनको ज्ञान देना तेरा काम है सेवा करना। तो मैं सबको तो दे नहीं सका, तो बहुत से देश ही ऐसे पड़े, 1-2 देश बाहर गए हो, भारत में कुछ ही प्रांतों में घूमे हूँ, सब में नहीं। यदि सेवा करनी, बाकी मैं चाहता हूँ सबकी सेवा करूँ,
क्या सेवा, ये ज्ञान बता दूंगे थे ईश्वर अंश हो। वो पानी में मीन प्यासी वाली बात बोलो, ईश्वर अंश हो, ईश्वर थारा अंदर ही है। और यहाँ पर जो चाहोगे सो मिल जाएगा, विचारों में थारा में। तो विचारा न सुंदर कर लो, घटिया बात सुपने मत सोचो, सुंदर सोचो, सब कुछ होगा। और जो थान दुख दे रहे भी कर ये प्रार्थना करो भगवान ने सदमति दे, अने बेरो को नहीं, अने ज्ञान को नहीं दे, दुख दिए तो दुख पाऊंगा फिर। तो भगवान इन्हें अच्छी अक्ल दे, अच्छा काम यो करो। आ नहीं गए मर जा, मारो मनावान है मरे फिर केरे को गिरने। इसे कोशिश करो कि सबको सुख मिले। तो सब जो चारों, एक पंजाबी में एक गीत लगा रहा है, मोबाइल लगाओ इसमें, वो कहे चारों पासा सुख होवे किसे ने दुख होवे, ऐसी खुशी देखी आई बाबा नानका। नानक गुरु को मानते हैं ना, वो कहते ऐसी खुशी लेके आए कि चारों पासा सुख होवे किसे ने दुख होवे, ऐसी खुशी लेके आई बाबा। तो हमेशा चाहो सब गाँव के अंदर सुख होए, सब सुखी रहे, कोई बात नहीं। तो आज का सत्संग बता दिया, विचारों को सुंदर कर लो। और हमेशा अगर ये बात का नेम कर लो कि यह चीज मैं नहीं करूँगा, घटिया बात मत सोचो। और 4 दिन की जिंदगी है, तो ये अच्छी गालो, खुशी हंसता खेलता, सीरियस मत रहो, गंभीर मत रहो। कोई तकलीफ है 2000 ले लो, ठीक हो जिसमें विश्वास रखो, ठीक हो जिसमें बाप का विश्वास काम करता है, समझे ना बात। तो विश्वास रखो, विश्वासम प्रदायकम। अभी कोई प्रश्न पूछा मेरे को पूछो, और वो किताब तैयार कर लो जी, अपनी किताब कितनी